हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में, भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद, और हमने लास्ट टाइम मंत्र 2 पे रुके थे, राइट। मंत्र 2 में मंत्र 2 को हम लोग एक बार उच्चारण करते हैं। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत तत्समा एवं त्वयि नान्यतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस प्रकार प्रभुपाद परपट में एलाबोरेट करते हैं। सबसे पहले कर्म बंधन के बारे में, उसके तत्पश्चात प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन में ही कर्म बंधन समाप्त किया जा सकता है, राइट। और हमने देखा था कि यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, इस प्रकार निरंतर कार्य मतलब किस प्रकार, मंत्र 1 के हिसाब से, राइट। ईसावास्य प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मनुष्य जीवन जीता रहे तो उसे अनंत काल तक जीने के लिए सुविधा मिलेगी, राइट। और इसी कड़ी में हमने अनेक प्रकार के बंधनों का वर्णन देखा था। आपको याद है कौन से बंधन होते हैं? हाँ जी, किसका काल, कर्म और गुण का, राइट। काल का बंधन समाप्त किया जा सकता है क्या? कर्म का बंधन समाप्त किया जा सकता है? फिर किसका बंधन समाप्त किया जा सकता है? ओके, गुण का बंधन हम समाप्त कर सकते हैं। और कई मात्रा में एक्चुअली देखा जाए तो गुणों के बंधन की वजह से ही हमारे ऊपर काल और कर्म का बंधन लगता है, राइट। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के कारण हम लोग अलग अलग प्रकार की भावनाओं को लेकर इस संसार में चलते हैं, और उन भावनाओं की वजह से हम लोग अनेक कर्मों के अधीन हो जाते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, जिन कर्मों की वजह से हमारा इस भौतिक जगत में अस्तित्व और बढ़ते जाता है, राइट। तो हमने यहां तक देखा था, और उसके तत्पश्चात सेकंड पॉइंट भी हमने कवर किया था इसमें कि मनुष्य जीवन में ही कर्म बंधन समाप्त किया जा सकता है, राइट। ये भी पॉइंट हमने कवर किया था। और उसमें हम लोग उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है, राइट। ये तीसरा पॉइंट है, वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः अकर्म की ओर लेके जाते हैं। तो हमने इन 3 व्याख्याओं को लिया था, कर्म, अकर्म और विकर्म। आपको याद है कर्म, अकर्म, विकर्म क्या होता है? बताइए, कर्म क्या होता है? शास्त्र के अनुसार जो निहित कार्य होता है उसे कर्म कहते हैं, और विकर्म किसे कहते हैं? शास्त्रों के विरुद्ध करते। हाँ, जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है उसे विकर्म कहते हैं, गलत कार्य। यस। और अकर्म किसे कहते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते। हाँ, भगवान को याद रख के किया हुआ कर्म। यस। तो बेसिकली कर्म से मुक्त करें। हाँ, बराबर। ये सारी व्याख्या उसमें आएंगी। बेसिकली जो भगवान और गुरु और साधु शास्त्र जो हमें रेकमेंड करते हैं, और जो हमें किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देता है, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और जिस क्रिया के लिए प्रतिक्रिया नहीं होगी, मतलब आपने कर्म किया लेकिन कर्म न करने जैसा है, उसको कहते हैं इसलिए अकर्म। यानी कि कर्म किया लेकिन कर्म नहीं होने जैसा है, राइट। समझे कि नहीं समझे आप लोग? इसको इंग्लिश में कहते हैं
एक्शन बट देयर इज इनएक्शन। तो जो बुद्धिमान, गीता के 5वें अध्याय में इसका वर्णन किया जाएगा, बुद्धिमान मनुष्य एक्शन में इनएक्शन देखते हैं। कार्य हो रहा है लेकिन कार्य न होने जैसा है, क्योंकि उसका रिएक्शन नहीं मिलता है। इनएक्शन इन एक्शन और एक्शन इन इनएक्शन। और कभी कभी हमें लगता है कि हमने कोई भी कर्म नहीं किया है, लेकिन हम बहुत कर्म कर चुके होते हैं। जैसे अगर हम लोग जप कर रहे हो तो जप करने का फल क्या है? कोई भी भौतिक रिएक्शन नहीं मिलेगा हमें, बराबर है। लेकिन जप करते करते हमने किसी को गाली दिया, हरे कृष्णा, तो रिएक्शन मिलेगा, राइट। और उससे भी भयानक रिएक्शन मिलता है, बिकॉज ये वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आएगा। बट इवन इन जनरल हम लोग मंदिर में बैठे हैं, टेम्पल हॉल के अंदर बैठ के हम सोच रहे हैं कि आज कौन से होटल में जाना है, तो हम लोग अकर्म की प्रक्रिया में हैं लेकिन कर्म कर रहे हैं। और इसके विपरीत हम कभी कभी कर्म कर रहे हो, लेकिन अगर हम उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो हम मंदिर में रहने जैसे हैं, मतलब अकर्म कर रहे हैं। जैसे कोई अपने ऑफिस में बैठा होगा और ऑफिस में बैठ के ऑफिस का काम कर रहा होगा, लेकिन साथ में भगवान को याद कर रहे हैं, तो उसका ऑफिस में किया गया कर्म उसे बांधता नहीं है, बल्कि इस जगत से मुक्त करता है। वो अकर्म करने जैसा हो गया। आपको समझ में आया कर्म और अकर्म की व्याख्या? इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट में, भगवद गीता 3.9 to 16 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको एक पिक्चर दिया था, एक चित्र दिया था व्हाट्सएप में, देखा आपने वो चित्र? क्या उस चित्र में दिया गया है, देखिए जरा ठीक से। हाँ जी, उस चित्र में क्या 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 दिख रहा है आपको? हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, फिर नीचे हिंदी वाला भी दिया है मैंने। 2 सर्कल है, राइट। हाँ, शुद्ध भक्ति, कर्मकांड और इंद्रिय तृप्ति, ये 3 चीजें आपको वहां पे दिख रही है। आपको इससे क्या समझ में आया बताइए? हरे कृष्णा, कुछ नहीं समझ में आया, खाली भोपला दिख रहा है। शुद्ध भक्ति अलग है, कर्मकांड अलग है, और इसको इंद्रिय तृप्ति अलग है, और इनको कर्मकांड जो है वो जो समथिंग लाइक दैट। तो आपने वेदों में 2 प्रकार के मार्ग देखे होंगे, प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कहते ही है, वही चीज कह रहे हैं प्रभुपाद। वेद मनुष्य के कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है, राइट। धीरे धीरे मतलब 2 मार्ग दिए गए हैं शास्त्रों में, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, राइट। प्रवृत्ति मार्ग मतलब अपने प्रवृत्ति के हिसाब से कर्म करते रहना और धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करना, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, राइट। उसी को कहते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। उसके अपोजिट है निवृत्ति मार्ग, वो फास्ट मार्ग है, एकदम एक्सप्रेस वे, राइट। तो आपने ये श्लोक सुना होगा, प्रवृत्ति रेषा भूतानाम निवृत्तस्तु महाफलम, राइट। मनु संहिता का एक कोटेशन है, प्रवृत्ति रेषा भूतानाम। बहुत सारे जो जीव जंतु इस संसार में है, उन सारे जीवों के अंदर इस संसार को भोगने की प्रवृत्ति होती है। हम में से अधिकांश लोग, दरवाजे को धक्का दीजिए तो खुलेगा, धक्का दीजिए जोर से। हाँ, हरे कृष्णा। अब भक्ति शास्त्री कोर्स में है? हाँ ठीक है। आप लोग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके क्यों बैठे हुए हैं ऐसे? और मेरा सीट भी हिला दिया, मैं इधर रहता हूँ तो इधर लेके आए। इधर पैसे थोड़ा ज्यादा मिलेगा इधर। अच्छा,
लेकिन कोई नहीं बैठा वहां पे, पैसे ज्यादा दिया, सब तो कुर्सी पे बैठ गए। तो हम में से अधिकांश जितने जीव हैं उन सबके अंदर प्रवृत्ति होती है संसार को भोगने की, राइट? दैट इज कॉल्ड एज प्रवृत्ति मार्ग, राइट? इसलिए और इसके एग्जैक्टली अपोजिट मार्ग दूसरा है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मतलब बेसिकली इस जगत से निवृत्त होना, इस जगत के प्रलोभनों से निवृत्त होकर अध्यात्म के मार्ग की ओर अग्रसर होना, उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं, राइट? तो ये दो अलग अलग टोटल अपोजिट मार्ग हो गए। एक तो हो गया प्रवृत्ति, दूसरा हो गया निवृत्ति, एग्जैक्टली अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज, 160 डिग्री का डिफरेंस। लेकिन अभी आपको इस दोनों के बीच में समन्वय लाना है। अब बहुत सारे लोग डायरेक्टली निवृत्त नहीं हो सकते, राइट? बहुत सारे लोग प्रवृत्त हैं। तो इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए एक बीच का मार्ग आता है और वो मार्ग होता है कर्मकांड का, राइट? इसलिए वो आप सर्कल देखेंगे, उस सर्कल में आपको दिखेगा थोड़ा सा पार्ट एक सर्कल का दूसरे सर्कल में घुस गया है, राइट? उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। और उसके बीच में आता है कर्मकांड का मार्ग, राइट? तो जनरली हम लोग इस संसार में जब जगत को भोगने का प्रयास करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग अगर मंदिर में भी जाएं, किसी देवता के पास जाएं, जनरली हम लोग किस मोटिवेशन से भगवान के पास जाते हैं? हाँ, किसी चीज को मांगने के लिए जाते हैं, राइट? और उसे कहा जाता है वी ट्राई टू सी गॉड एज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। भगवान कौन है? हमको आशीर्वाद देने के लिए एक व्यक्ति है। और कौन सा आशीर्वाद? इस भौतिक जगत में सुखी रहने के लिए आशीर्वाद, राइट? कि मैं संसार में ठीक ठाक से रहूं, मेरा संसार में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, राइट? तो हम लोग कभी कोई नया दुकान खोलते हैं, घर खोलते हैं, तो हम लोग बुलाते कीर्तन के लिए, आइए घर पे कीर्तन के लिए हमारे। भाई क्यों कीर्तन करना है? आइए ना आप लोग। क्यों? नहीं, हमारा घर टूटना नहीं चाहिए, हमारे घर की दीवार पक्की होनी चाहिए, है ना? वो कल उधर में खोपोली गया था, तो एक डिवोटी नया सैलून खोला, वो लोगों ने ब्यूटी पार्लर सैलून। बोले कीर्तन कीजिए इधर। बोले ना हमारा बाल है, ना शैम्पू लगाते हैं, ना कोई क्रीम, तो हम लोग ब्यूटी पार्लर में आके क्या करेंगे? बोले नहीं आप आइए। बोले क्या करना है? बोले नहीं आप आइए ना, खाली आके चले जाइए। तो उधर मैं गया, कीर्तन किया, फिर मैं उनको बोला इधर आने वाला हर कोई कस्टमर डिवोटी बनना चाहिए, चलो इसके लिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस प्रकार वहां कीर्तन किया तो वो लोग बोले हाँ अब ठीक है, राइट? तो हम लोग क्या, हमें उद्देश्य समझना चाहिए कि हम लोग कौन सी क्रिया किसके लिए कर रहे हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान क्या है? हमारे लिए एक स्रोत है कुछ चीजों को देने के लिए, और अगर वो चीजें हैं हमें अगर दूसरा कोई भौतिकवादी व्यक्ति भी दे दे तो हम भगवान को भूल जाएंगे। इसमें डेंजर रहता है। भगवान को इसलिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सी गॉड एज सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, वी हैव टू सी गॉड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लव। कि ये हरे कृष्णा, भगवान कौन है? इंस्टेड ऑफ सीइंग गॉड एज अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग तो देते ही है भगवान, बट ब्लेसिंग भी किस लिए है ये हमें जानना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमको देखना चाहिए गॉड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव, मतलब भगवान क्या है? एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें प्रेम करना चाहिए और जो हमारे प्रेम के इच्छा को पूरा कर सकता है। ये ऐसा व्यक्ति है जिससे प्रेम करेंगे तो हमारे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। आखिर जीव संसार में क्यों भटक रहा है? प्रेम करना चाहता है, कोई किसी से प्रेम करना चाहता है और प्रेम प्राप्त करना चाहता है, राइट? ये हमारी सबकी प्रोपेंसिटी है, आनंदमयो भैसात, ये वेदांत सूत्र में कहा गया है,
प्रेम करना और प्रेम प्राप्त करना ये हमारा स्वभाव है। और अगर हमें प्रेम किसी व्यक्ति से ना मिले तो प्रभुपाद कहते हैं घर में लोग कुत्ता भी रख लेते हैं। किसके लिए? प्रेम करने के लिए। बिल्ली भी रख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या पालते हैं, है ना, चूहे भी पालते हैं, बहुत कुछ पालते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान करने की चेष्टा करते समय अगर फ्रस्ट्रेशन आए, लोग सोचते हैं कि इंसान नहीं चाहिए, फिर मुझे जानवर चाहिए। क्यों? कुत्ता फिर भौंकेगा नहीं मेरे ऊपर, कुत्ता कभी मुझसे झगड़ा नहीं करेगा, इंसान झगड़ा करता है, राइट। बट हमें ये जानना चाहिए कि हमारी प्रोपेंसिटी जो है प्रेम करने की, वो तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे। चाहे हम किसी जानवर से प्रेम करें या किसी भौतिक व्यक्ति से प्रेम करें, हम तब तक वैसे ही भूखे रहेंगे जब तक हम भगवान के पास जाकर उनसे प्रेम नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, यू नो, ग्रेजुअल प्रोसेस, ये मार्ग वेदों में दिया गया है। सो ये मार्ग है, लेकिन ये मार्ग जो प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें कर्मकांड का समावेश होता है, कि धीरे 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 भगवान को, क्योंकि क्या है, पहले तो लोग पहले नास्तिकवादी है, वो समझते नहीं कि कौन हमें दे रहा है ये सब चीजें, कौन दे रहा है, ये समझाने के लिए पहले उनको धीरे धीरे देवताओं की पूजा में लाया जाता है। देवताओं का पूजा है ना करके उनको प्रवृत्त किया जाता है कि चलो देवताओं की पूजा करो और जो मांगना है मांगो। धीरे धीरे उनको पता चलता है कि भगवान भी है इन देवताओं के मालिक। लेकिन अगर हम इसको ठीक ठीक से क्लियर ना करें तो हम लोग ऐसे ही कर्मकांड के स्तर पर रहेंगे और इस तरह से हम भगवान को केवल आशीर्वाद, वो भी भौतिक चीजों के लिए मांगने के लिए जाएंगे, उससे हमारा नुकसान होगा। इसलिए कभी कभी बहुत बार आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के मंदिर भी जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाने के तत्पश्चात अगर उनको पूछा जाए मंदिर से बाहर निकलने के बाद कि कौन से भगवान का मंदिर था, तो वो भी नहीं पता चलेगा उन्हें, है ना। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, हम भी पहले वैसे ही थे। इस्कॉन में आने के पहले हम लोग को मालूम नहीं था कि मंदिर में जाके किसका दर्शन किया, ऑल्टर में कौन बैठा था, शिव जी थे, गणेश जी थे, दुर्गा थी, कौन था पता नहीं, कोई तो था, मैं गया। क्यों? मैंने सुना है यहाँ पे आगे मन्नत पूरी होती है। तो होता है ना कई बार, तो आप मंदिर में जाएंगे, आंख बंद करेंगे और आपको तो मांगना ही है, आप मांगेंगे आपका चीज, लेकिन भगवान क्या चाह रहे हैं वो नहीं आप सुनेंगे, क्योंकि उसको सुनने के लिए फिर साधु और शास्त्र के पास जाना पड़ेगा। तो मंदिर के एक सेक्शन में कुछ ग्रंथ भी रखे रहे होंगे, कुछ शास्त्र भी होगा और कोई गुरु भी बैठे होंगे, लेकिन हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हम जाते हैं अपना मांग के निकल जाते हैं। इसीलिए दैट्स व्हाई, यू नो, ये जो मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग हालांकि दिया है, बट इट इज समटाइम्स वेरी डेंजरस, राइट। बट ये मार्ग है और ये मार्ग देने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, यू नो, जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसे सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है, राइट। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता, राइट। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य को भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, नहीं वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। इसीलिए कौन सा मार्ग दिया गया है? कर्मकांड का। डायरेक्ट शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है, इसीलिए डायरेक्ट शुद्ध भक्त बनने के पूर्व उसे अभी पूरी तरह से खारिज तो नहीं कर सकते, इसलिए बीच का मार्ग है कर्मकांड का मार्ग, जो सर्कल आपको दिख रहा है वहां पे। इसलिए ऊपर शुद्ध भक्ति है ऊपर वाले सर्कल में, नीचे वाले सर्कल में इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति मतलब बेसिकली टोटल होलसेल नास्तिक, और ऊपर का शुद्ध भक्त मतलब टोटल शुद्ध भक्त। इन दोनों के बीच में थोड़ा वो कहते हैं ना, मांडोली करते हैं, चल थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा। वो लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, 1000 रुपए दे रहा हूं, 1 लाख मिलना चाहिए, ठीक है चलो 1000 दे दो, राइट। तो ये है कर्म कांड का बीच का सेक्शन, है ना। तो लोग जाएंगे
भगवान के पास और अपने अपने लिए जो भौतिक चीजें मांगना चाहते हैं वो मांगेंगे और उनकी इच्छाएं पूरी भी होंगी। लेकिन ये जो मार्ग है, ये मार्ग क्या है, हमें ज्यादा संतुष्ट नहीं कर सकता। हालांकि ये मार्ग है ना, देवताओं की पूजा करने का मार्ग है ना, बहुत सारे मार्ग दिए गए हैं कर्मकांड के सेक्शन में। लेकिन ये मार्ग हमें क्या करेगा, संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तत्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। राइट, और कर्म करने का आदी है, इसलिए उसको ये मार्ग में लाया गया है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने क्या किया है, हमारे लिए डायरेक्ट मार्ग दिया है कृष्ण भक्ति का, ये जानते हुए, और ये शास्त्रों में दिया भी है कि चलो ये मार्ग है। लेकिन फिर भी इस मार्ग के होते हुए प्रभुपाद चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, डायरेक्ट कृष्ण भक्ति करें। इसलिए आप देखेंगे डायरेक्ट कृष्ण भक्ति, जिसे हम कृष्ण भावना कहते हैं, और हिंदुइज्म जो कर्मकांड के सेक्शन में आता है। अभी का जो हिंदुइज्म है इंडिया में, राइट, जहाँ पे लोग मंदिर में जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, कुछ मांगते हैं, घर चले जाते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से इस मार्ग में ज्यादा अगर हम आसक्त हो जाएं और लंबे समय तक रहे तो पता नहीं उसके बीच में अगर मृत्यु हो गया तो हम लोग फिर अगले जीवन में क्या होंगे, भगवत धाम तो नहीं जा सकते गारंटेड। ज्यादा स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग भी नहीं गए तो वापस मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर वापस हो जाएगा, फिर वापस वही चक्र, फिर बच्चे बनो, स्कूल जाओ, हाफ चड्डी पहनो, फिर फुल चड्डी हो जाती है, फिर कॉलेज का ड्रेस आता है, फिर शादी का ड्रेस आता है, फिर प्रोफेशन का ड्रेस आता है, फिर बुढ़ापे का ड्रेस आता है, अंतिम एक चद्दर आपके ऊपर डाल दी जाती है। खाली ड्रेस ही तो चेंज होता है ना, और क्या चेंज होता है, ये ड्रेस फाइनली चेंज होता है। इस ड्रेस के ऊपर बहुत सारे ड्रेस चढ़ते जाते हैं एक एक करके, 10-10, 20-20 साल के अंतराल में वस्त्र हमारे चेंज होते जाते हैं और कुछ नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म और कृष्ण भक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है। मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म मतलब यहाँ पे इस समय भारतवर्ष में जो है ना, या फिर सनातन धर्म में, क्योंकि उसके बहुत सारे डिवीजन, सब डिवीजन है। अगर आप मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म को देखेंगे, जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, उसमें कृष्ण भक्ति कैसी है, उसमें कृष्ण भक्ति इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ। एक सांसारिक व्यक्ति, चाहे वो हिंदुइज्म में क्यों ना हो, है ना, उसके लिए दिवाली क्या है, बताइए क्या होती है दिवाली। दिवाली जब आती है, कब आती है दिवाली, तो क्या करते हैं दिवाली में, हाँ जी, दिया दिखाते, किसको दिया दिखाते, हाँ लक्ष्मी पूजा करते हैं, और क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। कौन सा सेलिब्रेशन करते हैं बताइए, पटाखे जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, बस दिवाली खत्म। बराबर ना, खूब सारे नए नए वस्त्र और नए नए सामग्री भी खरीदते हैं। हाँ, मतलब सारांश क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, और कुछ नहीं होता है, बराबर ना। और इसमें थोड़ा सा लक्ष्मी पूजा, अभी लक्ष्मी भी कौन है मालूम नहीं उनको, नारायण की तो पूजा होती नहीं है, जबकि एक्चुअली दिवाली किसके लिए मनाया गया था, नारायण के लिए मनाया गया था। कि भगवान राम अयोध्या वापस लौटे इसलिए दिवाली हुआ था। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने जीवन का दिवाला कर देते हैं। फटाखे फोड़ो, फटाखे तो फोड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत जुआ खेलते हैं, मालूम है क्या आपको दिवाली में। अभी कैसे बोल रहे हो, बचपन में खेला होगा ना बहुत जुआ, नहीं खेला, हरे कृष्णा। भर भर के लोग भौतिकवादी चीजें करते हैं, राइट। अभी आप लोग का ये चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नवरात्र। क्या करते हैं नवरात्र में लोग, हैं? क्या करते हैं, कौन सा गरबा, ऐसे डांडिया, और कौन से गानों के ऊपर डांडिया खेला जाता है, हाँ जी, ये दोस्ती हम छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे ला, ये डंडी तोड़ेंगे लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, बराबर ना।
और लोग कहते हैं हम देवी के भक्त हैं। तो कैसे आप लोग भक्त बनेंगे? देवी के भक्त भी नहीं बन सकते आप लोग। फिर भी देवी बोलती है चल जाने दे, चल ठीक है चल, क्या चाहिए तेरे को? माँ चवन्नी चाहिए, चल ले चल जा, दे दिया तेरे को चवन्नी, खुश हो जाता है उससे। जबकि जीव की आकांक्षा है अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जो हमें भगवान की भक्ति से मिलेगा, राइट। तो इसलिए देखिए, इसके विपरीत अगर आप देखेंगे वैष्णव फेस्टिवल लाइक जन्माष्टमी, अभी दिवाली का आपने सुन लिया, जो एक एवरेज हिंदू व्यक्ति उसे पालन करता है। अब जन्माष्टमी देखिए, जो वैष्णव पालन करते हैं, क्या करते हैं आप जन्माष्टमी बताइए? हाँ जी, 24 घंटा फास्टिंग करते हैं ना, ऑलमोस्ट 24 घंटा फास्टिंग होता है, राइट, 12 to 12। दिन भर फास्टिंग करेगा तो मतलब आहार खत्म हो गया। अच्छा, निद्रा लेते हैं आप लोग? पेट में कुछ है नहीं तो फिर नींद आने का सवाल है नहीं। अभी लेक्चर में आए हो, पूरा पेट भर के आए होंगे ना, यहाँ पे एयर कंडीशन चालू है, बस हरे कृष्ण, एकदम रिलैक्स मोड में है ना। तो जन्माष्टमी में हम लोग आहार नहीं लेते, निद्रा नहीं लेते, मैथुन का सवाल नहीं है, भय का सवाल नहीं है, आज कुछ लूटने के लिए कुछ है नहीं, ना मेरे पास ना किसी के पास। किसी के पास प्रसाद का प्लेट भी नहीं होता है, क्या लूटेंगे आज? बेचारा खाली पड़ा है, वो भी मैं भी खाली हूँ, और अगर है तो भी एकादशी वाला प्रसाद, उसको दूर से देख के लोग सलाम करते हैं, हरे कृष्ण। आप एंजॉय करो, मैं थोड़ा सा जूस पी के कल सुबह अन्न ग्रहण कर लेंगे हम लोग। तो देखने का कोशिश कीजिए कि मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म, जहां पर हिंदू सनातन संस्कृति हम लोग पालन करने का चेष्टा करते हैं, लेकिन बिकॉज लैक ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस, लैक ऑफ स्पिरिचुअल मेंटर्स, सत्संग, इसके अभाव में लोग समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो दिवाली उनके लिए क्या है? फटाके फोड़ो, राइट। और हम लोग दिवाली में क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? महीने के 30 दिन क्या होता है? दामोदर अष्टकम, राइट। सुबह से लेकर शाम तक दामोदर अष्टकम, आज इस ड्यूटी के घर में, उस ड्यूटी के घर में, यहाँ पे वहां पे, बस हर रोज भगवान को दीप दिखाते रहो, दीप दिखाते रहो। जितने दीप आपने पूरे भक्ति में आने के पहले जीवन काल में नहीं दिखाए होंगे, उतने दीप आप एक महीने में दिखा देते हैं, बराबर ना। मतलब मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म और डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस में ये फर्क है, राइट। और प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली ये मार्ग है, लेकिन ये मार्ग बड़ा डेंजरस है। इसमें अगर हम आसक्त हो जाएंगे तो हम लोग सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते भक्ति प्राप्त करने के लिए। और इवन एक बार चैतन्य चंद्र प्रभु को एक जगह पे बुलाया गया था गणेश फेस्टिवल में, वो लेक्चर देने के लिए, ऐसे ही बोले कि आप लेक्चर देने के लिए आइए गणेश फेस्टिवल में। वो आए थे, लेक्चर देके गए, लेक्चर देने के लिए गए, तो उधर आपको पता है गणपति में क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? हाँ जी, अरे आप लोग दुर्गा पूजा में क्या करते हैं? कलकत्ता वाले यहाँ पे है ना, बंगाल वाले, दुर्गा पूजा में क्या करते हैं आप लोग? आप लोग दुर्गा पूजा नहीं करते? गाने में नहीं लगाते क्या? आप लोग नहीं लगाते गाने? नहीं लगाते। कौन सा गाने लगाते हैं? सब पिक्चर के गाने लगाते हैं। हाँ, अब इतने जोर जोर से लगाएंगे डीजे के ऊपर पिक्चर के गाने कि उन गानों को सुन सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, नहीं? आप बोलते हैं ऐसे और गाने बजाते रहो। ये गणेश फेस्टिवल, दुर्गा पूजा बार बार आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। तो चैतन्य प्रभु गए थे तो उनको बोले कि आप लोग ऐसे पिक्चर के गाने क्यों लगा रहे हैं? गणेश जी को कौन से गाने सुनाने चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि गणेश जी ने लिखा है ना बृहद नारदीय पुराण, उसमें उन्होंने लिखा है महामंत्र, और वो जानते हैं ये महामंत्र जपना चाहिए, भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। तो हम उसके बदले क्या करते हैं? पिक्चर के गाने, देवताओं के गाने भी नहीं, पिक्चर के गाने डायरेक्ट। तो प्रभु जी ने कहा कि अरे आप लोग इस तरह पिक्चर के गाने क्यों लगा रहे हैं? तो वो उसमें से एक ऑर्गेनाइजर था, वो ऑर्गेनाइजर आया, बोलता है
प्रभु जी आप जानते नहीं है क्या, एक व्याख्या होता है भगवान का भक्त वत्सल। ये गणेश जी जो है ना, ये भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल मतलब जो उनको उनके भक्तों को अच्छा लगता है वही उनको अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। देखिए कितना वैज्ञानिक व्याख्या दिया, साइंटिफिक। तो भक्तों को तो सुरापन भी अच्छा लगता है। हाँ, तो वही बोलना चाहते हैं ना वो। भक्त वत्सल मतलब क्या, भक्त को क्या अच्छा लगता है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस। तो हमें जो अच्छा लगता है, पिक्चर के गाने अच्छा लगते, क्योंकि हमारे भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। गणेश जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं अगर पिक्चर के गाने बजाऊं, गणेश जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बोलते बजा बेटा बजा, गाने बजा, फिर बाद में मैं बजाता हूँ, है ना। फिर गणेश जी की मम्मी है ना दुर्गा, फिर त्रिशूल लेके आती है, बोलते क्या रहे मेरे बेटे के फेस्टिवल में कौन से गाने लगाए, नहीं माता जी कौन से गाने लगाए, याद कर, चलिए त्रिशूल का पहला वार। तो त्रिताप क्यों मिलता है हमें, भगवान का भजन नहीं करें तो कष्ट सहने पड़ते हैं संसार के, राइट। तो इसीलिए इवन भागवतम में भी व्यासदेव ने जब संकलन किया श्रीमद् भागवतम का, और उन्होंने लिखा, ये सब व्यासदेव ने ही बनाया, राइट। ये कर्मकांडीय शास्त्र, पुराणों में कर्मकांडीय विधियां सब व्यासदेव ने दी। इसलिए व्यासदेव को नारद मुनि डांटे, बोले आपने क्या लिख दिया है, अभी तो लोग लाइसेंस लेकर इंद्र तृप्ति करेंगे, बोले वेदों में लिखा गया है मांस खाना है तो जाओ काली को भोग लगाओ और खाओ, तो आपने ऑथोराइज कर दिया, ऑफिशियल कर दिया, आपने गलत किया है। तो हालांकि ये विधि है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन आपको डायरेक्ट कृष्ण भावना का विधि भी देना चाहिए, तब जाके लोगों को संतुष्टि प्राप्त होगी, और वो विधि है श्रीमद् भागवतम। इसलिए व्यासदेव ने बाद में क्या किया, श्रीमद् भागवतम को एडिट करके, री एडिट करके वापस अमल पुराण बना दिया। सो दैट्स व्हाई हम लोग जब ये सर्कल में आते हैं, जो सर्कल वहां पे दिया गया है, राइट, जो दो सर्कल के बीच में इंटरसेक्टिंग सर्कल है, कर्मकांड का, उस कर्मकांड के सर्कल में ना रहे, उससे आगे बढ़े। एक्चुअली हमें से बहुत सारे लोग इंद्रिय तृप्ति में रहना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र सत्संग में आगे ढकलते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अगर कुछ चाहिए भी तो भगवान से मांगो, देवताओं से मांगो, उस सर्कल के अंदर आ जाओ, कौन से इंटरसेक्शन में आ जाओ, कर्मकांड के। लेकिन कर्मकांड में रहना भी हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर जीवन में बहुत सारा मांगेंगे भी देवताओं से, भगवान से भोगेंगे, इस जीवन काल के बाद हम लोग क्या लेके जाएंगे साथ में, क्या लेके जाएंगे आपके साथ, कुछ लेके जाने वाले हैं, हम लोग केवल अपने संस्कार लेके जाएंगे, और वो संस्कार हमें मिलते हैं कृष्ण भक्ति से, बाकी किसी भी चीज से हमें अच्छे संस्कार प्राप्त होने वाले नहीं है। सो दैट्स व्हाई जब ये व्यक्ति जानता है, राइट, कि मैं इस जगत में केवल क्या हूं, एक मेहमान हूं, चंद दिनों का मेहमान हूं, और ये मेरी मेहमान नवाजी कभी भी खत्म हो सकती है, मेरे को अभी इस तरह से अच्छी तरह से मेहमान नवाजी हो रही है, राइट, खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मेरा बॉडी, शरीर, मेरा दिमाग सब काम कर रहा है शांति से, ये कभी भी किसी समय ये नष्ट हो सकता है। इसलिए मुझे बुद्धिमान बनना चाहिए कि मैं इस सांसारिक चीजों के लालच में अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को वेस्ट ना जाने दूं, राइट। और कुछ ऐसे लोग होते हैं तथाकथित, जो शास्त्रों के वचनों को ध्यान न देने के बजाय अपना अपना कुछ कुछ लिखते रहेंगे और लोगों को गुमराह करते रहेंगे। इसलिए देखिए, अध्यात्म में जहाँ आने के बाद अगर आपको प्रॉपर गुरु, शास्त्र और साधु नहीं मिले तो भी नुकसान। ऐसे किसी के पास जाओगे जो बोलेगा मैं आपको सिखाता हूँ भगवत गीता, सिखा रहा कुछ उल्टा ही है, राइट। एक ग्रीक फिलोसोफर है, थे, मतलब वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये जीवन समाप्त होने के बाद मृत्यु आएगी, मृत्यु सबको आने वाली है, मृत्यु आने वाली कि नहीं, तो वो कहता है कि मुझे कभी मृत्यु आएगी नहीं। क्यों? जो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मृत्यु नहीं है, बराबर है, नहीं है ना, जब तक हम जिंदा है तब तक मृत्यु है क्या, तो बोलते हाँ बराबर है, और फिर बोलता है सही कहा ना मैंने, जब तक हम जिंदा है तब तक मृत्यु है क्या, मृत्यु किसको मृत्यु है, किसी को है क्या, कोई कोने में बैठा है इधर, किसी को मृत्यु है, मृत्यु नहीं है, मृत्यु है नहीं है,
हरे कृष्ण। कोई सोया था ना इधर कॉर्नर में? हाँ? उधर पीछे कौन सोया है? कोई नहीं सोया है। या तो कुर्सी के अंदर चले जाके सो जाए। तो भक्ति सिद्धांत और इसलिए अच्छा, उधर सब दिखता है टोटल, कौन सोया है, कौन जिंदा है, कौन, तो ये बोला कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मृत्यु का सवाल है नहीं। बोले सही कहा, लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगा उस दिन, मृत्यु कभी ना कभी तो आएगा ना। फिर बोलता है देखो मैं जब तक जीवित हूं मृत्यु नहीं है। सुनने में कितना बड़ा अच्छा लग रहा है ना, वाह क्या फिलोसोफर है। ऐसे लेक्चर सुनने के लिए ना तो हम तरसते हैं, ऐसे लेक्चर जो दिल को छू लेते हैं। बोला आगे क्या बोला? हाँ तभी जब मृत्यु आएगी तब, बोलता है जब मृत्यु आएगी तब मैं नहीं रहूंगा। तो मृत्यु है किधर, समझे कि नहीं आप? जब मैं हूं तो मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु है तब तो मैं गया किधर फिर? ये उसको समझ में नहीं आया, ये समझाने की कोशिश नहीं करेगा। तो लोग क्या है, शब्दों के जाल में अपने आप को हमको मूर्ख बनाते रहेंगे। इतना मूर्ख बनाते लोग। आप किसी संस्था में जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप बैठिए, जितना मैं अभी बोला ना 15-20 मिनट में, इतना बोलने के लिए 1 घंटा लगा देंगे वो धीरे धीरे। तो मैं कहता हूं, मतलब उनको ऐसा लगेगा वाह इतने धीरे धीरे, सब तो गुण में बोल रहे हैं, इतना अच्छा लगता है आपकी वाणी सुनकर, मोती टपक रहे हैं। हाँ? तो संसार में भ्रमित होने के लिए ज्यादा कहीं आपको जाना की जरूरत नहीं। आपके आसपास पड़ोस देखिए, हमारे इधर पीछे ही है हरे कृष्णा। उस पर लाइट लगाते हैं, बोलते हैं उस लाइट को देखते रहो। मैं कहता हूँ हम लोग इधर चिल्ला चिल्ला के जब करते तो भी नींद आता है। और मैं नहीं चिल्ला हूं तो मेरे बाजू वाला चिल्लाता है, बता रहे उठ हरे कृष्णा उठ। हरे कृष्णा नहीं बोल रहा था, वो चिल्लाता है उठ रे उठ उठ हरे कृष्णा नहीं उठेगा तो और जोर से चिल्लाता है। इतना जोर से चिल्लाने के बाद भी नींद आता है। पहले बोलते हैं लाइट लगाओ, कैसा लाइट, डिम लाइट रहता है, देखा है आपने कभी उनका? डिम लाइट एकदम, वो डिम लाइट मतलब रात को सोते समय लगा देना डिम लाइट। नाम मतलब भाई किसी का, नहीं तो इधर तक फोन आएगा हमको, नाम नहीं लेने का, खाली प्रवचन सुनने का। तो डिम लाइट लगाते हैं, उधर लाल लाइट लगी है, वो लाल लाइट, और उधर बाबा बैठे हैं एक, बस उनको देखते रहो और देखते देखते आंखें ही लाल हो जाती है। 1 घंटे बाद वाह क्या फ्रेश लग रहा है। इतना फ्रेश तो मुझे हरे कृष्णा में जाने के बाद में नहीं लगा था। हरे कृष्णा वाले के बाद जाने के बाद आंख दुखती है, यू नो। इसलिए देखिए हमको जब परखना है कि प्रॉपर हमें फिलोसॉफी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि वो उसका ओरिजिन कहाँ पे है। ऊपर भगवान कृष्ण है, उनसे परंपरा में कैसे वो परंपरा आ रही है, जरा चेक कीजिए थोड़ा सा, राइट। और दूसरी चीज, अगर वो परंपरा सही है तो आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेगा जो इसके पूर्ववर्ती आचार्यों ने या भक्तों ने अनुभव किया है। जो अनुभव अर्जुन ने किया है वही अनुभव आपको भी आएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, राइट। इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे और कर्मकांड के सेक्शन को ट्रांसेंड करना मतलब उससे आगे हमको बढ़ना है। नहीं बढ़ पाओगे तो खतरा है हमारे लिए, राइट। एंड देन फिर 4th पॉइंट, राइट, चौथा मुद्दा। ये यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन डिवोटीज क्लियर हो गया? धीरे धीरे सारे ऑफलाइन ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या? कि भीषण गर्मी हो रहा है बाहर रोड पे, तो अभी आज गर्मी हो रही, कल बरसात होगी। तो जी मंदिर में प्रोग्राम नहीं है ना, इसलिए फिर वहाँ पे एंगेजमेंट ज्यादा नहीं है, इसलिए फिर लोग ऑनलाइन हो रहे हैं। प्रोग्राम नहीं मतलब क्या है? ये तो सबसे बड़ा प्रोग्राम है। अच्छा प्रोग्राम है, प्रसाद नहीं बोल रहे कुछ लोग। हाँ वही सर। अरे तो ऐसा बोलो ना, मैं आपको प्रसाद दिलाता हूँ ना। हरे कृष्ण। ठीक है नहीं तो फिर ऐसे बोलेंगे आज धूप लग रही है,
कुछ महीने बाद गर्मी बरसात आएगी, है ना, और कुछ महीने बाद फिर बोलेंगे भाई ठंडी लग रही है, फिर बोलेंगे फिर गर्मी लग रही है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। देन फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, बोलिए चौथा पॉइंट क्या है? यस, भगवान को आपके कार्यों में सम्मिलित करें, परोपकारवाद को कर्मयोग बना के मुक्त हो जाए। नाउ इतना समझने के बाद तो अभी कुछ कैटेगरी के लोग रहेंगे संसार में जो मतलब डायरेक्ट भक्ति नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ सामाजिक सेवा कर रहे हैं, भक्ति भी नहीं करना चाहते, कर्मकांड भी नहीं करना चाहते। वो लोग मतलब दे आर आउट ऑफ रेंज ऑफ, वेदों के बाहर ही है वो लोग, कर्मकांड में भी नहीं है, कर्मयोग में नहीं है, किधर भी नहीं है वो लोग। तो ऐसे लोग जैसे जो रोड बनाना चाहते हैं, है ना, पंछियों को पानी पीने के लिए वो छोटे छोटे गड्ढे बना के पानी देते हैं, है ना, पशुओं की रक्षा करते हैं, जानवरों को बचाते हैं, किसी को लग गया तो मलम पट्टी करते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। तो प्रभुपाद बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय तृप्ति का यह सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानव तक विस्तारित हो जाता है तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है। कौन से आकर्षक नाम है ये? परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि इत्यादि। राइट। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, लेकिन श्री ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। राइट। कैसे ईश केंद्रित करेंगे उसका प्रभुपाद हमको फॉर्मूला देंगे यहाँ पे। राइट। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवान केंद्रित भावना से संपन्न करे। यानी कि देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर आप एक सामाजिक सेवक है कोई समस्या नहीं है, राष्ट्रवादी है कोई समस्या नहीं है। अभी है ना हमारे पास राष्ट्रवादी, है ना, सारे नेता है जो हमारे अभी करंट गवर्नमेंट राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है। एब्सोल्युटली प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो राम का मंदिर बनाती है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया है। ये तो भक्ति, ऑफ कोर्स ये तो भक्ति में कैटेगरी में आ जाएगा, बट स्टिल कि अगर कोई समझो यू नो एक सामाजिक सेवक है और अन्न बांट रहा है। प्रभु जी ये कौन से पेज पे हैं हम? हरे कृष्णा। आप कौन से पेज में है? नया बुक में 12वां। अरे नया हो या पुराना हो, पॉइंट नंबर 4 हमारा चालू है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था, बराबर है कि नहीं? ओके बराबर जी प्रभु। हरे कृष्ण। पॉइंट नंबर 4 चल रहा है हमारा, भगवान को अपने सारे कार्य में सम्मिलित करें, परोपकारवाद को कर्मयोग बनाकर मुक्त हो जाए। ये पॉइंट चल रहा है। तो समझो आप अगर अन्न बांट रहे हैं, उस अन्न को बांटने के बजाय क्या बांटिए फिर? उसी अन्न को क्या कीजिए? ठाकुर जी को भोग लगाकर बांटिए। क्या हो गया वो फिर? भक्ति में कार्य बन गया सीधा। यानी कि आपका परोपकारवाद, अभी समझ में आ रहा है आपको? परोपकारवाद को कर्मयोग में कन्वर्ट कर दीजिए। ये तो परोपकार है, अन्न बांटना। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्वर्ग तक जाएंगे पुण्य कमाकर। लेकिन स्वर्ग क्या है? वो भी भौतिक जगत में आता है। स्वर्ग में जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कितनी बार जाके आ चुके होंगे हम में से बहुत सारे लोग। हाँ सचमुच स्वर्गवासी आप लोग। स्वर्गवासी मतलब स्वर्गवासी होके वापस स्वर्ग में गए, सब एंजॉय करके। हाँ जी, धोती कुर्ता पहन के गए थे। स्वर्ग में जाके एंजॉय करके वापस आप यहाँ पे आए हैं, और यहाँ फिर नया पुण्य बना रहे हैं वापस ऊपर जाने के लिए। फिर ऊपर से नीचे आते हैं, फिर पुण्य बनाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, बस चलता रहता है चक्र। और ये हमें याद नहीं रहता स्वर्ग में जाके आए। उसको याद रह गया, देखो बेचारा। वो बोला यार मेरा मेमोरी आ गया वापस, मैं स्वर्ग में था कि कहाँ ये मानव लोक में आ गया मैं यहाँ पर। इनको हवा के लिए एसी लगाना पड़ता है, उधर हमारी ठंडी हवा अपने आप चलती है। तो हमको याद कैसे आएगा? हमको तो कुछ भी याद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हमारे अंदर प्रोपेंसिटीज हैं इंद्रिय तृप्ति करने की। आहार निद्रा भय मैथुन, मतलब हम लोग भौतिक जगत में ही बहुत काल तक टिके हुए हैं। यहाँ पे अपना अस्तित्व हमने बहुत जबरदस्त टिका के रखा है।
हम लोग हारे नहीं है बिल्कुल, यू नो। भगवान को हमने कहा है हम जीतते रहेंगे, किसके साथ? आपके विरोध करने में जीतते रहेंगे। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? तुम कमाओ, बनाओ सब कुछ, आइए आइए, और तुमको मैं बराबर समय आने पर क्या करूंगा, तुमने जो भी बनाया है एक झटके में फिनिश कर दूंगा मैं, और नीचे गिरा दूंगा तुमको मैं, राइट। तो भले हम लोग संसार में कितना भी चेष्टा करके बहुत कुछ बनाए कमाए, लेकिन भगवान ऐसे पर्सनैलिटी हैं, समय आने पर हमारे ऊपर प्रहार कर देते हैं, और फिर वापस क्या होता है? चलो वापस स्कूल जाओ। जाओ नहीं, क्यों वापस स्कूल जाओ? पिछले जन्म में तो गया था मैं। नहीं बेटा, वो उस जन्म का अकाउंट था, अभी नया अकाउंट खोलो, जाओ वापस स्कूल जाओ। वापस स्कूल, वापस एबीसीडी, हाँ वापस हाफ चड्डी, फिर फुल पैंट, फिर मैट्रिमोनी में जाओ, विवाह कर लो, फिर बच्चे, फिर वापस शर्ट चेंज होता रहेगा, है ना। फिर आखिर में वापस कबर खोद लो अपनी, कपड़ा डाल लो, जो भी है, कोई जलाते हैं, कोई जमीन में गाड़ देते हैं, कोई फेंक देते हैं। इस प्रकार ये हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप परोपकारवादी हैं, जो भी हैं आप अपने कार्यों को ईश्वर भावना में करें, राइट। अन्न बांट रहे, प्रसाद करके बांटिए, प्रसाद बनाकर बांटिए। अगर आप कुछ किसी गरीब को धन दे रहे हैं तो उसको धन देने के बजाय उसको लाइए मंदिर में जॉब करने के लिए, बहुत सारे जॉब मिलते हैं, या किसी संस्था में लेके जाइए और उसको सिखाइए, साथ में माला भी करो, क्योंकि धन देने से उसका आज का प्रॉब्लम दूर होगा, या कुछ महीने का या इस जीवन का। लेकिन अगर माला नहीं करेगा तो अगले जन्म में वापस बोलेगा नौकरी दो ना, तो कितना नौकरी देंगे उसको आप, है ना। जब वो माला करेगा तो बोलेगा एक दिन अभी नौकरी बिक्री नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, इधर नहीं, मेरा परमानेंट नौकरी मिल गया, इधर गोलोक में मिल रहा है मेरे को, मेरा वीजा पास हो गया, है ना। जब तक वीजा पास नहीं होगा तब तक नौकरी मांगते रहो। तो हमें लोगों को ये चीज सिखानी है कि प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, भगवद गीता 2.40 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यह है कि वो 84 लाख योनि में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है तो उसे इसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए, राइट। मूर्ख मनुष्य अपने दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईश्वर हमें सलाह देता है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगाकर हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल जीवित रहकर धोखने की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सूर्य की तरह संतान उत्पन्न करते या ऊंट की तरह खाते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है, राइट। विनीत भगवत केंद्रित जीवन। सो दैट्स व्हाई, इसलिए जब प्रभुपाद एक्चुअली कलकत्ता में एक बार प्रचार कर रहे थे तो हमें कलकत्ता में पता है आपको, वहां पे कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट सरकार, अभी भी सरकार कम्युनिस्ट है, राइट। तो कहते हैं कम्युनिस्ट, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, राइट। तो जब उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो वो लोग प्रभुपाद वहां प्रचार करने के लिए गए थे। जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तो ये लोग आए, बोले भक्तिवेदांत स्वामी या तो यहाँ से, उन्होंने नोटिस दे दिया, इधर फ्लाई और डाई, यहाँ से निकल जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि लोग डिवोटी बने। क्यों? डिवोटी बने तो इन लोगों को अकल आ जाएगा, ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, राइट। यही प्रतिरोध आज भी चल रहा है ना, भक्त बनने नहीं देते, क्योंकि भक्त बनने से क्या होगा, कीर्तन होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कीर्तन होने से क्या होगा, पोल खुल जाएगी लोगों की कि कौन क्या करना चाहता है, लोग कैसे धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, पोल खुल जाएगी ना। तो ये नहीं चाहते थे, तो इन्होंने कहा कि देखो भाई आप यहां से जाओ, क्योंकि इनका सिद्धांत क्या था कि अगर धर्म लाएंगे तो लोग क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। लोग फिर बोलते हैं कि जो भगवान ने दिया है जैसे उसके हिसाब से रहेंगे, है ना, और लोग संतुष्ट हो जाते हैं, ज्यादा फिर
भौतिकवाद का विकास कैसे हुआ है? भौतिकवाद का विकास मनुष्य को भौतिकवादी बनाने से हुआ है ना। अगर व्यक्ति, प्रभुपाद तो कहते हैं कि इंसान को रहने के लिए 2 चीजें चाहिए, खेत और गाय। हरे कृष्ण। आप बोलेंगे चक्कर आ रहा है मेरे को सुनकर ये। और बोलते हैं यू नीड अ लैंड एंड अ काउ, दैट्स इट। क्या चाहिए? गाय और खेत। खेत से क्या मिलेगा आपको? सारा आपका भोजन जो भी है, आहार जो भी चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा, राइट। और गाय से क्या होगा? दूध। दूध से क्या होता है? दिमाग बढ़ता है। लेकिन आजकल का दूध पता नहीं मुझे उससे दिमाग बढ़ता है कि नहीं। ओरिजिनल प्योर गाय का दूध। और गाय के साथ साथ बैल भी रहेगा तो खेत में जुताई होगा, अन्न धान्य उगेगा। तो इंसान को क्या चाहिए आखिर रहने के लिए? वास्तविक देखा जाए तो इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए, राइट। एक थोड़ी सी जमीन चाहिए, बेसिक सबसे नेसेसिटी वो है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया है, अपने आप को इतना उलझा लिया है, अभी इतना उलझा लिया हम लोगों ने कि एक चीज दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरी चीज तीसरे के ऊपर, तीसरी चीज चौथे के ऊपर। एक चीज भी अगर गड़बड़ होगी तो सारा ताश के पत्ते की तरह सब गिर जाता है। अभी समझो बिजली, ये बिजली अगर चली गई तो क्या होगा मालूम है आपको? जानते क्या होगा बिजली चली जाए तो? इधर हवा नहीं आएगा, क्लास बंद हो जाएगी बोल रही है सबसे पहले। ऑनलाइन। हाँ, सबसे पहले ऑनलाइन वाले वक्त क्रैश हो जाएंगे। एसी बंद हो जाएगा। हाँ, आपके घर का क्या हमारा? क्लास का। हाँ, तो क्लास एसी बंद हो जाएगा तो क्लास ही बंद हो जाएगा। एक हमारा दूसरा ग्रुप है इधर, मैं उधर जाता हूँ क्लास के लिए चेंबूर में। उनका मैसेज है, मैंने कहा कि उन्होंने कहा क्लास लेना है संडे को। मैं बोला हाँ लेते, संडे को क्लास सुबह। फिर बाद में मैसेज आया कि अडानी नीचे कहा है कि 2 से सुबह 10 से 2 लाइट बंद रहेगा उधर चेंबूर के एरिया में। किधर? तो आप लोग उधर किधर से हैं? लाइट बंद है उधर, बराबर ना? बंद है उधर, पावर कटे कुछ मेंटेनेंस के लिए। तो मैंने बोला तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? तो उधर मैसेज आने लगा मैं नहीं आ रहा हूँ ग्रुप में, मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं मेरा कुछ काम है घर का, दूसरा कुछ काम है। बोले नहीं मेरा कुछ काम है। बोले सबको काम है, आ जाना चालू हो गए अभी। बोले अगर लाइट नहीं है तो बोले हमको बैठना है तो एक ही ऑप्शन है, खुली हवा में जहाँ फैन भी नहीं चलेगा। हरे कृष्ण। मतलब ये लोग एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग फैन में किधर बैठेंगे ये लोग, तो ये लोग बोले टाटा बाय बाय। मैं बोला ठीक है आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। तो हमारी आधुनिक सभ्यता ऐसी है कि एक चीज अगर खराब हो गई तो उसके साथ साथ लाइन में उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, जैसे रेल इंजन का डब्बा होता है ना, इंजन ही अगर क्रैश हो गए तो डब्बे एक एक करके बंद पड़ जाएंगे। वैसे हमारा जीवन हो गया है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर। फिर भी प्रभुपाद कहते चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं? युक्त वैराग्य, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। तो प्रभुपाद बोलते कोई बात नहीं, बिजली इस्तेमाल करना चाहिए तो करो, लेकिन बिजली से क्या चलाओ? जूम क्लास चलाओ, जूम में ऑनलाइन क्लासेस चलाओ, राइट। तो हमको, जैसे प्रभुपाद एक बार ट्रैवल कर रहे थे प्लेन से, तो किसी भक्त ने बोला, किसी रिपोर्टर ने कहा कि स्वामी जी आप क्या प्लेन से ट्रैवल करते हैं? लोगों को कहते हैं सिंपल जीवन और एकदम उच्च विचार होना चाहिए, और आप क्या एकदम हाई फाई फ्लाइंग कर रहे हैं आप? प्रभुपाद ने कहा तुम बेवकूफ हो, समझते नहीं हो बातों को। आप लोग प्लेन के तेज गति से नरक में जा रहे हैं, बराबर है? तो क्या मैं बैलगाड़ी से आपके पीछे पीछे आऊं? मैं बैलगाड़ी से पीछे अगर आपको पकड़ सकता हूं क्या? पकड़ सकता हूं क्या? तो मुझे भी किस गति से चलना चाहिए? प्लेन के गति से चलना चाहिए, तब आपको पकड़ सकता हूं मैं। नहीं तो आप तो छूट गए मेरे हाथ से, भाग जाएंगे आप। तो आपको बचाने के लिए मैं प्लेन में ट्रेवल कर रहा हूं। इसी प्रकार हमारा सिद्धांत यह है युक्त वैराग्य की चीजों को भगवान की सेवा में लगाओ। किसी भी चीज को भगवान की सेवा में लगाओ, चाहे वो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लाइट, बिजली, जो कुछ भी है भगवान की सेवा में लगाओ, राइट। क्योंकि हमारे पास समय कम है और कार्य बहुत है। स्प्रे मारा किसी ने? युक्त वैराग्य। अरे बाप रे, कॉन्सेप्ट समझा नहीं, उसके पहले ही परोपकारवाद, साम्यवाद सबको कर्मवाद में बदल दिया। हरे कृष्ण। यहाँ किसी ने स्प्रे लगाया इसी में, ऑनलाइन वाले भक्त बोल रहे हैं कि क्या हो गया क्लासरूम में? स्प्रे लगाया, स्प्रे। ठीक है, ऑनलाइन वाले भक्त जीवित है ना?
हाँ प्रभु जी, इधर भी सुगंध आ रही है। हरि बोल। सुगंध आ रही है आपको? हेलो का मजा है, घर में बैठे बैठे पानी पूरी खा कर क्लास देखते हैं। ओके ठीक है, तो इस तरह से, तो दिस इज द पॉइंट। एंड देन आपको प्रभुपाद ने फिर कहा उनको, जो लोग थे उनको आगे देखो, दरवाजा खोल के अंदर आइए। अब क्लास में है क्या भक्ति शास्त्री के? दे दो हारमोनियम, दे दो भाई। आप लोग दे दीजिए ना, उधर उठा, ठीक है, आइए इधर से आइए। तो जब उन्होंने कहा कि आप या तो फ्लाई और डाई, प्रभुपाद ने कहा देखो आप लोग क्या वो कम्युनिस्ट हो, बराबर है? आप लोग चाहते हो कि भगवान की जो संपत्ति सब में बांटी जाए, बराबर है, समान रूप से। हम भी यही कहते हैं कि भगवान की संपत्ति समान रूप से सब में बांटी जाए। हम लोग थोड़ी कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति के पास दी जाए, बराबर है? तो हम लोग इस्कॉन में क्या करते हैं, जो भी हमें मिलता है डोनेशन में सबको बांट देते हैं। लो सबको बांटो, प्रसाद में रुपए बांट के सबको। ये सुना है कभी आपने कोई इस्कॉन में कोई मंदिर में जो ब्रह्मचारी हो डोनेशन इकट्ठा कर करके एकदम अमीर हो रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे मनुष्य जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, वो पेंटिंग बनाने के लिए उधर। उनको बोलो इधर आओगे तो अच्छा पेंटिंग बनेगा साइड में, यहाँ मैदान भी अच्छा खेल सकते हो यहाँ पे, उधर बेचारे को जगह नहीं मिल रहा है, बराबर ना? क्या हो गया, डर गया लगता है वो, है ना? तो इस जब उन्होंने ये कहा, बोले हाँ हमारा भी सेम कॉन्सेप्ट है, हम भी चाहते हैं कि भगवान की संपत्ति सब में बांटी जाए। आप भी वही कह रहे हैं। और प्रभुपाद कहे देखो सिर्फ आपका केंद्र कौन है? एक स्टेट, एक राज्य आपका केंद्र है, राइट? एक देश आपका केंद्र है, हमारा केंद्र कृष्ण है। तो सेंटर तो हटेगा ना, सेंटर चाहिए, इधर कम्युनिस्ट हो या फिर भक्त हो, तो आप में हमें कुछ फर्क नहीं है वैसे। हाँ सही कहा आपने, बोलो ठीक है लेक्चर कर लो। फिर प्रभुपाद को लेक्चर करने दिया इस तरह से, है ना? तो कोई एक्चुअली क्या है, संसार में सब लोग अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन उनको विधि मालूम नहीं है कि किस तरह से अच्छा करें, और इसकी वजह से प्रॉब्लम है, राइट? और कृष्ण भावना हमें क्या करती है, तो विधि बताती है कि किस तरह से चीजों को अच्छा करना है, राइट? एंड देन फाइनली लास्ट के पैराग्राफ, लास्ट का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो क्या है? भगवत गीता और भक्त रसामृत सिंधु का संदेश। तो लोग आप पढ़ सकते हैं, इसको बाद में कवर कर लीजिए पढ़ के आप। उसमें बेसिकली प्रभुपाद ने कहा है, जब श्री ईश्वर निषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो एक प्रकार से कर्मयोग बन जाता है। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता में की गई है, ये जो आपको बाद में पढ़ेंगे तो मिलेगा, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। लाइक दैट, इस तरह से फाइनली लास्ट के पैराग्राफ के लास्ट के लाइन प्रभुपाद कहते हैं, इस श्री ईश्वर निषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। एंड लाइक दैट, इस तरह से ये मंत्र नंबर 2 पूरा होता है, राइट? तो जो जैसे प्रवृत्ति में है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। जैसे जॉर्ज हैरिसन थे, जानते हैं ना जॉर्ज हैरिसन, जो भक्ति वेदांत मैनर है लंदन में, उन्होंने डोनेट किया था। तो जॉर्ज हैरिसन एक बार बोले प्रभुपाद को, प्रभुपाद मैं भी ऐसे है ना बाल बिल शेव करके ब्रह्मचारी बन जाओगे? प्रभुपाद बोले नहीं, आप ब्रह्मचारी मत बनो, क्योंकि आप सिंगर है, आप फेमस है, आप जितना प्रचार कर पाएंगे आपके संगीत के द्वारा उतना कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आप गाने लिखो भगवान के लिए और प्रचार करो। तो कल को अगर क्रिकेटर आए आपके पास, विराट कोहली बोले कि मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना है, तो उसको बोलिए आप तुम क्रिकेट खेलो और फिर क्रिकेट के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार, क्योंकि लोग ज्यादा सुनेंगे तुमको फिर। और अगर कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है जो क्रिकेटर नहीं है, बनो ब्रह्मचारी बन के प्रचार करो, है ना? जो पहले से अपने फील्ड में एस्टेब्लिश्ड है उसको क्यों उसे। तो प्रभुपाद जानते थे कि इसको कैसे सेवा में लगाना है, राइट? तो कोई व्यक्ति वेजिटेरियन होता था, उसे कहते थे कि तुम प्रसाद खाओ। अगर कोई वेजिटेरियन है उसको कहते थे वेजिटेरियन बनो। जानते थे कि कैसे लोगों को अपने एक एक स्तर से ऊपर उठाना है, राइट? तो इस तरह से ये मंत्र 2 का विवरण है।
तो हमने सबसे पहले भूमिका में क्या देखा था, बोलिए फटाफट रिकैप। भूमिका में हमने क्या स्टडी किया, सारांश बताइए, पुस्तक मत देखिए, सारांश बताइए। भूमिका में हमने क्या देखा था, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। हाँ शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। चार मुझे लगा 4 वेद। यस यस, हाँ तो ठीक है, समझ में आया, सारा समझ में आया मुझे। भूमिका का सारांश है हमारे अंदर 4 दोष है, इसलिए हम कोई ज्ञान देने लायक नहीं है, ना कोई ज्ञान लेने के लायक है, हम लोग मूर्ख हैं, और यही समझने के लिए हम लोग भक्ति शास्त्री में आए हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, मूर्ख है। ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं हम लोग शाणे हैं, इसलिए हम लोग घर में बैठे हैं। आप लोग इतना एक एक घंटा चल के गए हैं, कुछ लोग पनवेल से आते, खारघर से, इधर आए नहीं लगते हैं। खारघर आप आए खारघर से, आप किधर से, मरीन लाइन्स, ठीक है। हरे कृष्ण, आज नहीं आए प्रभु जी हम लोग। हाँ इधर स्मिता माता जी, हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी नहीं आई यार, क्योंकि तबीयत खराब है, इसकी वजह से आ नहीं पाती हूँ, तो घर पे ही सोती हूँ। चलेगा, तबियत ठीक होने के बाद आइएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी नहीं आई आज, क्योंकि आज घर पे मेहमान आए, इसलिए मैं आज ऑनलाइन। ठीक है माता जी, हमारे ऑफलाइन वाले टेंशन में आ रहे हैं, इस तरह से ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं, तो हमें भी घर में रुकना चाहिए था। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा, तबियत ठीक होने के बाद, मेहमान जाने के बाद, जो भी रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो हमको भूमिका में ये संदेश मिला था कि हम लोग 4 दोषों से ग्रसित हैं, और इन 4 दोषों के होते हुए हम लोग कोई भी चीज ठीक से समझ नहीं सकते। जो चीज आज हमें अच्छी लगती है, 2 महीने बाद बोलते हैं बेकार है। क्यों? तो पहले इसका सिलेक्शन क्यों किया था? फिर नहीं, मुझे लगा था कि ये जगह में आने के बाद, ये घर में आने के बाद अच्छा लगेगा, तो अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, थोड़ा खिड़की हवा नहीं आ रहा उधर से, तो पहले मालूम नहीं पड़ा आपको? नहीं मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिया क्या है, अपूर्ण है। ऐसा लगता है कि यहाँ से हवा आएगी, लेकिन वहां से हवा ही नहीं आया, राइट? तो इसलिए हमें वेदों से ज्ञान लेना चाहिए। वेद बताते हैं परफेक्टली क्या खाना चाहिए, किससे मित्रता करनी चाहिए, किस चीज का हमें जाप करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, वेद बताते हैं। और हमारे लिए प्रमुखता से इस कलयुग में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। उसके बाद फिर ये सुनने के बाद हम गए थे ईश स्तुति में। ईश स्तुति में हमने क्या देखा था? भगवान किस तरह से पूर्ण है। हाँ, भगवान पूर्ण है, और इस संसार को भगवान ने क्या बनाया है? पूर्ण बनाया है। ये संसार हमें अपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग इस संसार को, इस संसार का भगवान के सेवा में लगाने के बजाय हम उसको अपनी सेवा लगा देते हैं। हम समझते हैं कि मैं मालिक हूं, मैं बॉस हूं। फिर असली जो बॉस है ऊपर से बोलता है, क्या रे चोरी कर रहे हैं? बोलता कहाँ चोरी कर रहा हूँ प्रभु, आपका ही तो दिया हुआ है। तो डिवोटी बन रहा है धीरे धीरे, है ना? डिवोटी क्या है? धीरे धीरे डिवोटी हम ऐसे बनते हैं ना। पहले चोरी कर करके जमा करके रख लिया, अब धीरे धीरे भगवान क्या कर रहे हैं? बोलते निकाल, किधर है दूसरा एफडी का नंबर बता कितना है? नहीं भगवान बताता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ, धीरे धीरे, है ना? तो इस तरह से हम जितना भी हमने चोरी करके रखा हुआ है, भगवान क्या करते हैं? धीरे धीरे बोलते ला भगवान भक्तों की सेवा में लगा। नहीं प्रभु 1 साल और दो, 1 साल के बाद सारा आपका ही है। ऐसे करते करते 20 साल निकाल देता है। फिर भगवान फाइनली बोलते हैं अब तो हो गया, अब तो हद हो गई, अब तो तुझे दीक्षा लेना ही पड़ेगा, है ना? ऐसे कितने सारे भक्त पोस्टपोन करते जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद भी प्रभु कल से अच्छा जप करूंगा, ऐसा करते करते और 20 साल निकाल देते हैं। ऐसे करते करते 20, 25, 30, 40, 50 साल बाद बोलते हैं अभी तो सरेंडर करना पड़ेगा, है ना? तो हमने ईश स्तुति में देखा था कि हम लोग अगर भगवान की सेवा करें तो जगत पूर्ण लगेगा, सेवा नहीं करे तो जगत अपूर्ण लगेगा, राइट? सो दैट वाज ईश स्तुति। उसके बाद मंत्र 1 में हमने क्या देखा था? हमारे लिए जितना भगवान ने नियोजित किया उतना ही गौर करना चाहिए। हाँ, तो इसका कनेक्शन क्या है ईश स्तुति से? इसका ईश स्तुति के साथ कनेक्शन क्या है? क्योंकि कनेक्शन देखना बड़ा जरूरी है। कनेक्शन क्या है? सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, क्योंकि वो फोन नहीं और सब कुछ उनका है। तो इसीलिए हमको सिर्फ जितना जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, बाकी भगवान के लिए यूज करना, भगवान को अर्पण करना चाहिए।
मतलब क्या है, जितना चाहिए हमारे लिए, बचा हुआ भगवान के लिए। जितना जितना भगवान हमको दे रहे हैं हमको सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना हमको जरूरत है, और बचा हुआ भगवान को देना चाहिए। बाकी हमारे भगवान का सब कुछ भगवान दे, हमको सिर्फ अपने लिए जितना जरूरत है उतना ही यूज करें। बाकी प्रभु जी, हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हमें ये याद रखना चाहिए कि मैं भी भगवान का हूं, मेरे पास जो चीज है वो भी भगवान की है, मेरे आसपास जो है वो भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो फिर मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? कोई चीज मुझे भगवान ने दी है तो क्या अभी मेरे लिए यूज करो तो मेरी हो गई क्या? वो भी भगवान की है, और उससे मैं क्या करना चाहता हूं? भगवान की सेवा करना चाहता हूं, राइट। तो ईश स्तुति और मंत्र 1 में, ईश स्तुति में क्या कहा गया था? ये जगत पूर्ण है। और अपूर्णता क्यों लगती है हमें? क्योंकि हमारे इंद्रिय भोगना चाहते हैं। मतलब समझो ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मंत्र 1 क्या कहता है? ये कंप्यूटर पूर्ण है, राइट। लेकिन कब पूर्ण है ये? अगर मैं इस कंप्यूटर के साथ बैठ के 1 घंटा वीडियो गेम खेलूं और वीडियो गेम खेल के मुझे सरदर्द हो जाए, मैं बोलूं क्या कंप्यूटर है यार, सरदर्द हो रहा है मुझे। ये तो मैंने बहुत सिंपल उदाहरण दिया आपको। एक कंप्यूटर के साथ अगर मैं कुछ चोरी करूं, ड्रग्स का डीलिंग करूं, कुछ स्कैम करूं और मैं पकड़ा जाऊं, मैं किसको दोष दूंगा? कंप्यूटर की वजह से। ये कंप्यूटर नहीं होता तो आज मैं चोरी नहीं करता। लेकिन भगवती क्या कहती है? ये कंप्यूटर होता और इसको तुम भगवान की सेवा में लगाते तो तुम आज जेल में नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? और ये कंप्यूटर किसके लिए बना हुआ है? भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है, आपकी सेवा के लिए नहीं बना हुआ है। कुछ भी हमारी सेवा के लिए नहीं बना हुआ है। आप बोलेंगे फिर इस तरह से मैं दुखी रहूं, भुखमरी में मरूं, मैं कुछ मेरे लिए नहीं है, सब आपके लिए है। अरे ऐसा नहीं, आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा ना। चीजों को भगवान की सेवा में लगाओ, उसमें से प्रसाद भगवान आपको देंगे। लो बेटा खा ले, 2 रोटी तू भी खा ले, प्रसाद। 2 रोटी खाना, एक्स्ट्रा मत खाना, वो बाकी दूसरी रोटी के लिए। तो हम लोग कैसे नहीं, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो कैसे काम चलेगा? तो ईश स्तुति में हमने देखा था सब कुछ जगत पूर्ण है। अपूर्णता का अनुभव में इसलिए होता है क्योंकि हम लोग चीजों को भगवान की सेवा में लगाना नहीं चाहते, अपनी सेवा में लगाना चाहते, राइट। और मंत्र 1 में कहा गया था, क्या कहा गया था मंत्र 1 में? जो आपके लिए निर्धारित किया गया है वही इस्तेमाल कीजिए। तो इस जगत को अनुभव करना कि जगत पूर्ण है, उसकी और कदम बढ़ाने में पहला कदम है ईशावास्य प्रिंसिपल, बेसिकली भगवान की सेवा करना। बेसिकली डिवोटी बनाने के लिए सबसे पहला कदम है मंत्र 1। क्योंकि ईशावास्य प्रिंसिपल में क्या कहा गया है? बेसिकली कहा गया है भक्त बनो, बराबर है। ईशावास्य प्रिंसिपल क्या है? भक्त बनने के लिए कहा है कि जो तुम्हारा है, तुमको मैंने दिया है, उतने में सुखी रहो। जो तुम्हारा नहीं है, जो तुमको नहीं दिया है, उस पे जबरदस्ती अपना अधिकार मत जताओ, राइट। बेसिकली क्या कहा है? डिवोटी बनो। डिवोटी होता है ना, ऐसे है डिवोटी कह रहे संतुष्ट रहता है, जो मुझे भगवान ने दिया और उसमें संतुष्ट हूं, राइट। क्योंकि अगर हम जो भगवान ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? फिर असंतुष्ट रहेंगे। असंतुष्ट रहेंगे तो क्या होगा? पूर्ण कैसे होंगे प्रभु? असंतुष्ट भगवान की सेवा से। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो क्या होगा? अपूर्णता का अनुभव। भगवान की सेवा नहीं पूर्ण रहेंगे ना हम लोग। हाँ, अगर हम असंतुष्ट रहे, अगर हमें पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ तो हम पूर्णता का अनुभव करने की चेष्टा करेंगे ना। कैसे? संसार की भगवान की सेवा से। अरे अभी वैसे नहीं, वो तो आपने बराबर कहा, लेकिन बाद में वो भक्तों के संपर्क में आने के बाद, हाँ, तो हम बोलेंगे अरे मुझे पूर्ण नहीं लग रहा है, शायद मैंने वो ड्रेस नहीं पहना है जो वहां पे दिख रहा है, एक मॉल में नया ड्रेस आया है। मुझे लगता है वो गाड़ी से चलाऊंगा तो मुझे थोड़ा पूर्णता का अनुभव मिलेगा। मुझे लगता है वो चीज खाऊंगा तो अच्छा लगेगा। मुझे लगता है मैं वहां घूमने, मुझे लगता है फिर लगता ही रहता है जीवन भर, अंत नहीं होगा उसका, राइट। 1000 चीजों को ट्राई करने के बाद भी संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। अदरवाइज इतने बड़े बड़े लोगों ने क्यों, जैसे माइकल जैक्सन था, कितना सर्जरी किया था अपना, और ड्रग्स का ओवरडोज लेके मर गया।
क्यों इतना ओवरडोज लिया ड्रग्स का? डिप्रेशन। काय का डिप्रेशन? मेरा चेहरा खराब हो रहा है, मेरे बाल पक गए। कभी देखना आईने में एक बाल पका हुआ दिखे, बाप रे बाल पक गया मेरा। टाइम कितना हुआ है? 4:25। अरे मेहंदी लाने के लिए बोला था, अभी तक मेहंदी नहीं आया। अरे पार्टी में जाने का टाइम हो गया, जल्दी मेहंदी लेके आ। एक मेरा पका हुआ बाल अगर किसी ने देख लिया, मेरी तो इज्जत ही चली गई। क्योंकि मेरी इज्जत के बाल के ऊपर है, मेरे पके हुए बाल के ऊपर। मेरी इज्जत किसके ऊपर है? मैं धर्म के हिसाब से जीवन जी रहा हूं, मैं संतुष्ट हूं, राइट? नहीं 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 नहीं, मेरा एक बाल पक गया है। मेहंदी लगा था ना, अपने लगाते। आपके और मेरे तो नहीं है। जिनके हैं मैंने बोला गया। मेरे बोलने के पहले ही बोलता है मेहंदी नहीं लगाता हूँ। जी आजकल मेहंदी नहीं चलता है, आजकल कलर चलता है। थोड़ा मैं अपडेटेड नहीं हूँ। मेरे पिताजी लगाते थे। मेरे पिताजी लगा बहुत साल, 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए, तभी पहले से पक गया था उनका। मेरा अभी तक दिख नहीं रहा है, मेरा भी पका होगा क्योंकि मैं दिखना ही नहीं देता। तो इसलिए हमें क्या करना है? ईसावास्य प्रिंसिपल क्या है? अपने को जो जितना भगवान की कृपा से मिला है, बेसिकली डिवोटी बनना है, हमको संतुष्ट रहना है। संतुष्ट नहीं रहोगे, संसार की चीजों को भोगने का प्रयास करोगे। और संसार की चीजों को भोग नहीं सकते आप लोग, भोगता है नहीं हम लोग, हम भोग गए हैं, राइट? इसलिए मंत्र 1 कहता है, मंत्र 1 कहता है, क्या कहता है मंत्र 1? हाँ, कि अपने आप को कंट्रोल में रखो, जितना तुम्हारा है खुश रहो, जितना भगवान की कृपा से मिलेगा खुश रहो, ताकि बचा हुआ समय क्या करें हम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं तो फिर क्या होगा? समय ही नहीं बचेगा जप करने के लिए। इसलिए कितने सारे लोग हम कहते जप करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो करते क्या हो तुम दिन भर? मतलब टाइम नहीं मतलब क्या है? नहीं, बच्चा को जो टाइम में टीवी देखते हैं, इंस्टाग्राम घुमाते हैं, तो टाइम कैसे नहीं मिलेगा तुमको? 22-24 घंटे में 2 घंटे नहीं मिल सकते जॉब करने के लिए? नहीं मिल सकते। मिलते हैं ना आप लोगों को? करते हैं ना आप लोग जॉब? करते हैं ना? सब लोग जॉब करते हैं ना यहाँ पे आने वाले सारे? कोई है क्या जो जॉब नहीं करता है? सब लोग करते हैं, भक्ति शास्त्री में तो करते हैं, राइट? तो इसलिए मंत्र 1। अभी मंत्र 1 को बताने के बाद फिर मंत्र 2। मंत्र 2 में क्या कहा गया है? अगर इस ईशावास्य प्रिंसिपल मरना नहीं चाहता, सालों तक कोई मरना नहीं चाहता। मंत्र 2 में कर्मों, अकर्मों और विकर्मों के बारे में बताया। हाँ बराबर है। सारांश क्या है बताइए? मंत्र 2 का ट्रांसलेशन पढ़िए। मंत्र 2 का ट्रांसलेशन क्या था? ईशावास्य प्रिंसिपल को जीना इसी प्रकार यदि इसी प्रकार निरंतर कार्य करता रहे मनुष्य, तो वह सैकड़ों वर्ष तक जी सकता है, बराबर है? इससे उसको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार मतलब किस प्रकार? अभी समझ, सब कुछ इसमें संतुष्ट रहना चाहिए, बस समझ में आया सबको? भूमिका, ईश स्तुति, मंत्र 1, मंत्र 2 कनेक्ट हो गया सबको लाइन से? ठीक है प्रेम का माता जी। अभी उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे मंत्र 3। हमारे पास अभी भी आधा घंटा है। तो मंत्र 3 एकदम आसान है, क्योंकि आपने अगर ईश स्तुति मंत्र 1 मंत्र 2 का कनेक्शन समझ लिया, तो मंत्र 3 का कनेक्शन एक झटके में समझ में आएगा आपको। चलिए पढ़ते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता सांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति एके चात्महनो जना। अनुवाद पढ़िए, कोई एक जन पढ़िए। पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए, ऑनलाइन वाले पढ़िए। आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा ज्ञान से भरे। यस। तो ये मंत्र 3 कनेक्शन क्या देता है? सॉरी मंत्र 3 मंत्र 1 ने हरे कृष्ण प्रभू जी, बोलिए मराठीमध्ये त्याचं भाषांतर काय दिलंय मंत्र 3चं, की आत्म्याची हत्या करणारा, मग तो कोणीही असो, अविद्या आणि अहंकाराने भरलेल्या असूर्य नामक ग्रहात प्रवेश करतो। म्हणजे काय प्रभूजी? वही समझाने जा रहे हैं। वही समझाने जा रहे हैं।
हिंदी मध्ये वेगळं वाटलं अर्थ. तो अलग लगेगा ना, क्योंकि हिंदी हिंदी है, आप मराठी है, ठीक है ना, समझ में आएगा आपको. ठीक है. हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना इधर, मैं इधर ही बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी उधर ही बैठे रहिए. तो मंत्र बेसिकली देखिए, हम लोग मंत्र सॉरी ईश स्तुति से हम लोग, ईश स्तुति मेन है समझने के लिए. ईश स्तुति और मंत्र एक, इन दोनों को कनेक्ट करके मंत्र 2 था, राइट. और मंत्र 2 में कहा जो व्यक्ति मंत्र एक के हिसाब से और ईश स्तुति के हिसाब से जो जिएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है. वो कई हजारों वर्षों तक भी जी सकता है, जो भक्त बन के रहेगा और ईसावास्य प्रिंसिपल के हिसाब से रहेगा, मतलब भक्त बन के रहेगा, राइट. और जो व्यक्ति भक्त नहीं बनना चाहता है, ईसावास्य तत्व के अनुसार जीना नहीं चाहता है, उसका क्या हर्ष होगा, ये दिया है मंत्र 3 में. समझे? अभी समझ में है प्राची दीवान माता जी? कहाँ चले गए? हो प्रभूजी, हो प्रभू, मी म्यूट केलं होतं. हाँ ठीक है. मुझे लगा कहीं गोलगप्पे खाने तो नहीं चले गए. नहीं. ओके. तो जो व्यक्ति डिवोटी नहीं बनेगा, जो व्यक्ति ईसावास्य प्रिंसिपल के हिसाब से जीवन नहीं जिएगा, उसका ये हालत होने वाला है. क्या होने वाला है? आत्मा का हनन करने वाला, मतलब जो अभी इसको हम देखेंगे व्याख्या में, आत्मा को मारने वाला, चाहे वो कोई भी हो, वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, राइट. सिंपल भाषा में वो उनको तमसा यानी कि अंधकार से, है ना, तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके आत्महनो जना, तमसावृता, अंधेन तमसावृत, राइट. जो अश्रद्धालु के जगत के नाम से विख्यात है, वहां पे ये चला जाएगा, राइट. सो दिस इज द मंत्र नंबर 3. कनेक्शन समझ में आया आप लोगों को? नाउ उसके अंदर के पॉइंट, इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट है इस मंत्र के अंदर, लिख लीजिए. नंबर 1 पहले पैराग्राफ के ऊपर, पहला पैराग्राफ है, मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्व के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है. मिला? उसके ऊपर टाइटल दीजिए नंबर 1 देके, सुर और असुर. सुर और असुर, नंबर 1, सुर और असुर. ठीक है, हो गया. उसके बाद आगे जाएंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ, बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है. मिला? उसके अंदर दूसरा पॉइंट आत्मघाती, दूसरा पॉइंट है आत्मघाती. आत्मघाती, ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये आत्मघाती. उसके बाद तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पॉइंट, तीसरा पैराग्राफ है, यद्यपि शुकर कुकर ऊंट गधे, है ना, बहुत सुनने को मिलेगा आपको, शुकर कुकर ऊंट गधे. तीसरा पॉइंट, तीसरा पैराग्राफ, यद्यपि शुकर कुकर, इसको ना नीचे जगह है, नीचे उस पैराग्राफ के एंड होने के बाद जगह है, क्योंकि लंबा पॉइंट है लिखने के लिए. वहां लिखिए, आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर, आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर, और नहीं है, और आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है. आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है. ठीक है, आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाता है. हो गया? ये हो गया तीसरा पॉइंट. उसके बाद सेकंड लास्ट पैराग्राफ में जाइए. सेकंड लास्ट पैराग्राफ का टाइटल स्टार्ट होता है भगवत गीता 6.41-43. मिला? उसके ऊपर शीर्षक दीजिए आध्यात्मिक अपयश. आध्यात्मिक अपयश, और आगे इक्वल का साइन देकर इज इक्वल टू यश. आध्यात्मिक अपयश इक्वल टू साइन देकर यश. क्या है बाद में समझाएंगे आपको. आध्यात्मिक अपयश इज इक्वल टू यश. ये तो ये बोर्ड भी लिखता है वैसे यहाँ पे, लेकिन पेन नहीं लगता यहाँ पे मार्कर. इस बोर्ड में भी लिख सकता था, अच्छा था ये ड्राइंग के लिए, और घूमता भी है. आध्यात्मिक अपयश इज इक्वल टू यश. ठीक है, और लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट का पॉइंट है 5वां,
मनुष्य जीवन की समस्याओं को परमानेंटली समाप्त कीजिए। मनुष्य जीवन की समस्याओं को परमानेंटली समाप्त कीजिए। मनुष्य जीवन की समस्याओं को परमानेंटली समाप्त कीजिए। राइट, हो गया? लिख लिया सब लोगों ने? तो लास्ट पेज में लिखना पड़ेगा। कहीं भी लिखिए, लास्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ, ये पॉइंट है 5वां। तो क्या प्रॉब्लम है? मनुष्य जीवन की समस्याओं को परमानेंटली समाप्त कीजिए। परमानेंट, हमेशा के लिए। हाँ, हिंदी में ये हमेशा के लिए, परमानेंटली या हमेशा के लिए। ओके, हो गया सबका लिख के? इस तरह से इस परपोर्ट के 5 पॉइंट है ये प्रभुपाद के, इस फर्स्ट इसके। सो नाउ मंत्र 3। चलो पहला पैराग्राफ कोई तो पढ़िए। अभी कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ पढ़िए माता जी। मैं पढ़ूं? हाँ, अभी जरा ऑफलाइन वालों को चांस देते हैं। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत है और उसी भाव से कार्य करते हैं, वे सूर अर्थात दैवी व्यक्ति कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती, वे असुर कहलाते हैं। सारे ब्रह्मांड में यही 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दैदीप्यमान रहता है। बस। तो प्रभुपाद ने इस पहले पैराग्राफ में सूर और असुर की व्याख्या दी है। सिंपल डेफिनेशन है। सूर मतलब दैवी, देवता, और स्पेशल डेफिनेशन है जो मनुष्य जीवन के दायित्वों को जानता है। राइट, उसे क्या कहते हैं? सूर। दायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य जीवन की जिम्मेदारियां क्या है, ये जो जानता है उसे क्या कहते हैं? सूर कहते हैं। और जो नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। राइट, और ब्रह्मांड में इस प्रकार के 2 व्यक्ति पाए जाते हैं। गीता में भी आप देखेंगे 16वें अध्याय में, है ना? द्वाविमो पुरुषो लोके, ये तो आपको 15वें अध्याय में। फिर 2 भूत सर्ग लोकस्मिन् दैव आसुर संपद विभाग योग, इसमें आपको मिलेगा। राइट, और दूसरी चीज, जब आप इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाएंगे, राइट, सूर और असुर को, प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे ऋग्वेद में बताया गया है कि सूर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं, तदनुसार कर्म करते हैं। उनका मार्ग सूर्य के पथ के समान दिव्यमान रहता है। और सूर असुर की जब हम व्याख्या करेंगे तो आप बोलेंगे कि चलो अभी यहाँ कोई सूर है क्या? नहीं। कोई असुर है क्या? नहीं है। मुझे छोड़कर बाकी सब सूर है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, मुझे छोड़कर बाकी सब क्या है? और वास्तविकता है, झूठ नहीं बोल रहे हम लोग। इसके ऊपर हमारा कन्विक्शन होना चाहिए, तो सत्यता है, क्योंकि हम कितने असुर है हमको ही मालूम है। और असुर की व्याख्या लेते समय आप देखेंगे, असुर मतलब वो नहीं होता है जिसके बहुत बड़े बड़े दांत हो, जिसके बहुत बड़े बड़े कान हो, बहुत बड़े बड़े सिंग हो, बहुत बड़े बड़े नाखून हो, ऐसा करते हुए, ऐसा 2 ऐसे दांत निकले हुए हैं और अरे मैं खा जाऊंगा तुझे, ऐसा नहीं। असुर मतलब मेंटालिटी से, असुर मतलब अपने मनोभाव से। राइट, इसीलिए इसकी व्याख्या करते समय ना शास्त्रों में कहा गया है आसुर, आसु मतलब सांस, मतलब हवा श्वसन करना, आसु। आसुर 3 शब्दों से बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? असुर, तो उसको संस्कृत में व्याख्या को संधि विच्छेद करते समय कहते हैं आशु। आशु मतलब श्वसन करना, सांस लेना, और र मतलब एंजॉय करना। राइट, अब जो व्यक्ति एकदम तेजी से सांस लेना चाहते हैं, राइट, उन्हें असुर कहा जाता है। या फिर दूसरी भाषा में कहा जाता है जो व्यक्ति क्विक एंजॉयमेंट चाहते हैं लाइफ में, फास्ट फास्ट एंजॉयमेंट। अभी
आम का सीजन आया नहीं, आम चाहिए अभी, और क्या करते हैं आम को पकाने के लिए, जो भी फटाफट चाहिए, फटाफट। इसलिए आजकल सब क्या है लाइफ में, क्विक क्विक क्विक, फटाफट फटाफट। लेकिन फटाफट कुछ लिमिट तक ही होता है। आपको क्या लगता है कि बटन दबा दिया तो क्या हो गया, पानी टक 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 पानी आया नल के अंदर, बटन दबाया पानी बंद, बटन दबाया लाइट खुली लाइट, बटन दबाया लाइट, बटन दबाया गुस्सा नहीं हुआ, बटन दबाया सामने वाला रोना बंद नहीं हुआ। हरे कृष्णा। तो हमको क्या हो गया लाइफ में, आदत कैसा लग गया है, फटाफट फटाफट बटन दबाओ काम होना चाहिए। हरे कृष्णा। बट जब जीवन को ठीक से देखोगे तो पता चलेगा सब कुछ बटन के ऊपर नहीं काम चलेगा। लेकिन सारा जीवन हमारा भौतिकवादी कैसा है, बटन दबाओ, रिमोट कंट्रोल। हाँ, जैसे भी रिमोट कंट्रोल, या फिर वही एक चीज है, बटन दबाते हैं, रिमोट के ऊपर बटन रहते हैं, टक बटन दबाया, एसी का पंखा ऊपर, टक नीचे, फिर स्विंग मोड या पंखा या जो भी है। ऑनलाइन दरवाजा भी खुलते हैं, ऑनलाइन दरवाजा भी खुलता है, आप यहाँ बैठे हैं 2 ही मिनट खोल सकते हो। हाँ, इधर से बैठ के आप तिजोरी खोल सकते किसी का। हरे कृष्णा। अपने घर का खोल सकते, दूसरे का भी घर का खोल सकते हैं। आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कोई देखो, कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। देख रहे हैं बटन मेरे हाथ में, फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते उनको। तो हम लोग ऐसे व्यक्ति बन गए हैं आज कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्विक एंजॉय, तो हम लोग बेसिकली आसुरिक बन रहे हैं। आसुर मतलब क्विक एंजॉयमेंट चाहिए, क्विक, ऐसा नहीं होता है नो। और असुर की ये व्याख्या है, राइट। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ चला गया पहले इसमें, जिन्हें जीवन के जिम्मेदारियों का जानकारी नहीं है उन्हें असुर कहते हैं। तो आप कहेंगे जीवन की जिम्मेदारी क्या है, फिर क्या है, क्या जीवन की जिम्मेदारी, यू नो। क्या जीवन किसके लिए बना हुआ है, केवल एंजॉय करने के लिए बना हुआ है। और एंजॉय भी करना है तो उसकी मेथड है, ऐसा नहीं कि मुझे फटपट फटपट जो चाहिए मिल जाएगा। सबसे पहले हमें बात जाननी है कि मुझे जो चाहिए वो पक्का नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। स्पेशली भौतिकवादी जो चीजें हैं वो तो पक्का नहीं मिलेंगी हमको। अध्यात्मवादी चीजें जरूर मिल सकती हैं, क्योंकि भगवान चाहते ही आपको अध्यात्म मिले। जो व्यक्ति और इन चीजों को जानेगा और अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा, राइट, उसे कहते हैं सुर। और जो ऐसे एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर करता है वो है असुर, राइट। तो जितनी मात्रा में हम लोग भगवान से विमुख होकर इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करने का चेष्टा करते हैं, उतनी मात्रा में क्या बन रहे हैं, असुर बन रहे हैं। और जितनी मात्रा में भगवान की सेवा करना चाहेंगे उतनी मात्रा में हम लोग सुर बनेंगे, राइट। तो अभी प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, कि ये जो सुर है सॉरी असुर है जो, वो आत्मघाती है, राइट। आत्मघाती है। अभी इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए आत्मघाती है, इसका अर्थ क्या होता है, आत्मा को मार सकते हैं क्या हम लोग। गीता में हमने पढ़ा होगा ना, सुना होगा ना, हन्नते हन्ने माने शरीर है, आत्मा को तो मार नहीं सकते। लेकिन फिर यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि आत्मघाती, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर लिखते हैं, पढ़िए यहाँ पे। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है, राइट। ये एक भागवतम के 11वें स्कंद का श्लोक है, ये हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये भागवत का 11वें स्कंद का श्लोक का अनुवाद है डायरेक्ट। प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक किससे की जाती है, समुद्र से की जाती है, राइट। और इस मानव शरीर की तुलना किससे की जाती है, एक सुदृढ़ नाव से की जाती है। एक एक चीजें को टिकते रही है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है, बराबर है। ये भौतिक जगत क्या है, कौन सा समुद्र है, आशा और इच्छाओं का समुद्र है, राइट, जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। मतलब इस समुद्र को हम लोग क्या करना चाहिए,
चाहिए, अगर हमें आपको मालूम पड़े कि ये चीज से कुछ फायदा होना तो उसको छोड़ के आगे निकलना चाहिए, राइट। लेकिन हम निकलना नहीं चाहते। लेकिन ये शरीर किसके लिए बना हुआ है? उसी के लिए बना हुआ है। जो चीज हमारे लिए नहीं बनी हुई है उसको छोड़ देना चाहिए हमें, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे ये शरीर किसके लिए बना हुआ है? सुदृढ़ नाव के समान है, समुद्र को पार करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो अभी समंदर है, उस समंदर में बोट है, समंदर में बोट को, और वो बोट कौन सा है? हमारा इंजन वाला बोट नहीं है, पेट्रोल डीजल वाला। कौन सा बोट है? हवा से चलने वाला रहता ना ऊपर, वो एक ऐसा कपड़ा लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, और फिर चप्पू चला के उसका डायरेक्शन। तो हाँ, यस। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है, राइट। पटु नाविक मतलब कौन? नाविक कौन होता है? नाव को चलाने वाला, यस। और ये मानव शरीर की सुविधा क्या है? अनुकूल मंद समीर के समान की जाती है, राइट। मंद समीर मतलब क्या? हवा जो चलती है, वायु। ये मानव शरीर क्या है? हवा के समान है, राइट। सुविधाओं के समान है। मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना, सॉरी, मानव शरीर नहीं, मानव शरीर की सुविधा है, उसकी तुलना की गई है अनुकूल मंद समीर से की जाती है। अभी क्या होगा? जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने के लिए सहायक होती है। ये क्या हो गया? पूरा एक आपको अभी चित्र दिख रहा है। ये भौतिक जगत क्या है? एक समुद्र है। और ये मनुष्य शरीर क्या है? एक बोट की तरह है। और वैदिक शास्त्र या फिर आचार्य की वाणी क्या है? अजी, नाविक मतलब बोट चलाने वाला कैप्टन बेसिकली, राइट। और ये मानव शरीर में दी जाने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, कौन सी सुविधाएं हैं? अभी सुविधाएं बताइए, कौन सी सुविधाएं बताइए आप। मनुष्य जीवन में कौन सी सुविधाएं हैं? हाँ जी, गाड़ी मिलती है आपको, हमें बुद्धि मिली है। हाँ, बुद्धि मिली है। कैसी बुद्धि मिली है आपको, बताइए। जो बाकी के एनिमल्स के पास नहीं है, वो हम भगवान को जान सकते हैं। ओके, मतलब जो भगवान तो दूर है अभी, लेकिन इन जनरल यहाँ पे मनुष्य और पशुओं में अगर हम तुलना करें तो मनुष्य बेहतर जीवन जी सकता है पशुओं के तुलना में, राइट। लेकिन ये सब बेहतर जीवन और बेहतर सुविधाएं किसके लिए है? ताकि आप अपने काम की ओर फोकस कर सके। से फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे अगर हवा बंद कर दिया जाए, अगर आप सड़क में बैठ के क्लास सुन रहे हैं, इधर बाबुलनाथ के सामने, इधर रोड के ऊपर ही गाड़ी आ रही है और जा रही है। उस दिन बैठे थे ना हम लोग उधर, थोड़ा सा गर्मी हुआ, हाय हाय त्राहिमाम, हम तो क्लास में बैठे नहीं सकते प्रभु जी, हालत खराब हो गया हमारा। मैंने कहा बराबर है, क्योंकि मनुष्य जीवन किस लिए बना हुआ है? सुविधा झेलने के लिए, हवा झेलने के लिए, हालत झेलने के लिए। हाँ, बराबर है प्रभु जी, रिटायर्ड है, बराबर है, 1% है ना आप, अनुभव से बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ सब नौजवान बैठे मेरे सामने, वो लोग अपने अनुभव से बोल रहे हैं। तो सुविधाएं क्यों दी जाती है? ताकि आप कंफर्टेबली शांति से बैठ के जिस चीज की ओर फोकस करना है फोकस कर सके। अगर यहाँ पे तेज गरम हवाएं चली तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी फोकस नहीं कर पाते। ठंडी हवा मिलती तो भी फोकस नहीं कर पाते, गर्म हवा मिलेगी तो आप इस छपरे को तोड़ के निकल जाएंगे यहाँ से बाहर, राइट। सो दैट्स व्हाई हम देखेंगे यहाँ पे इस तुलना, इस उदाहरण को देखते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी अगर हम देखिए, प्रभुपाद कहते हैं यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता तो उसे क्या कहा जाता है? आत्मा, अर्थात आत्मा का हनन करने वाला। और ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि आत्मा की हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है, जो अनुवाद में आपने पढ़ा था। और इसीलिए मनुष्य जीवन को क्या कहा जाता है? दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ नहीं है, क्योंकि इसी योनि में हम लोग इस भवसागर को पार कर सकते हैं। कॉकरोच, बिल्ली, कुत्ता, ये सब लोग नहीं सोच सकते कि मैं भवसागर में पड़ा हुआ हूं, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसे सुलभम भी कहा गया है। ये एक्चुअली ट्रांसलेशन है डायरेक्ट श्लोक का, 11वें स्कंद का। मैं आपको बाद में दूंगा ग्रुप में कौन सा नंबर है श्लोक का।
भागवत के 11वें स्कंद का। इसको सुलभम भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बड़े आसानी से मिला हमको मनुष्य शरीर। 84 लाख योनियों में कोई कुत्ता नहीं बोलता कि मैं कब मनुष्य बनूंगा, वो ऑटोमेटिक जब उसका नेक्स्ट योनि आने वाला है आके बन जाता है 84 लाख में से, राइट। इसलिए सुलभम कहा गया है, कुछ स्पेशल एंडेवर नहीं करना पड़ा हमको। अगर हमको आज किसी आध्यात्मिक संस्था में प्रवेश लेना होता, हमको एंडेवर करना पड़ता है ना। समझो आपको IIT में भर्ती होना है, एंडेवर करते हैं ना आप लोग, क्या क्या देते हैं एग्जाम आजकल बच्चे। आजकल तो बच्चे बचपन से एग्जाम देना चालू करते हैं, और बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी उतना ही पढ़ाई करना पड़ता है जितना बच्चे करते हैं। और अगर माता पिता अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं रहेंगे तो कोई स्कूल लेते भी नहीं उनको एडमिशन में। मैंने कहा बच्चों की पढ़ाई करनी है, माता पिता की करनी है। भौतिक जगह से विडंबना भरा हुआ है, राइट। तो हमको सहजता से नहीं मिलता है, राइट। लेकिन मनुष्य शरीर कैसे मिला है? सहजता से मिला हुआ है। लेकिन इतना बात याद रखना कि सहजता से मिला इसका मतलब ये नहीं कि ये क्या है बहुत आसान है, नहीं, दुर्लभ है ये, राइट। और IIT में जाकर या किसी कॉलेज में जाकर आप पढ़ाई करेंगे वो एक उसका एक सिग्निफिकेंस हो गया। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन का स्कूल कॉलेज है ये कई गुना IIT से इससे उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो दैट्स व्हाई इसे कहते हैं सुदुर्लभम। और कभी कभी हमें इस चीज का अनुभव नहीं हो पाता है, आप बोलेंगे मनुष्य योनि दुर्लभ है, आप बोलेंगे बॉम्बे में तो मनुष्य पड़े हुए हैं, हमको तो दुर्लभ लगता ही नहीं। मुंबई ट्रेन में घुसते तो लगता है कि कौन सा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तो मनुष्य के इतने पड़े हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो मनुष्य को दूर करो, कम करो, थोड़ा कम करो, तभी हमें लगे दुर्लभ है, लेकिन आप जरा कैलकुलेशन कीजिए ठीक से। जब बरसात आती है कितने मच्छर पैदा होते हैं जानते हैं आप लोग? कितने मच्छर पैदा होते हैं? डॉक्टर किधर है? डॉक्टर को मुझे नहीं माता जी, पहली बार पता चला मुझे। मैं आज तक समझता था डॉक्टर। तो कौन से डॉक्टर है आप? फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर है। अच्छा, जी वो बायोलॉजी में आता है। इनको समझ में नहीं आया क्या बोले हो और बोलते जा रहे। ठीक है, बायोलॉजी वाले, जो केमिस्ट्री वाले फिर भी डॉक्टर है हमारे लिए, ठीक है। तो आप बरसात में चेक कीजिए, वर्षा ऋतु में कितने मच्छर पैदा होते हैं एक साथ, कई लाखों। उसकी तुलना अगर करेंगे मनुष्य से तो कई गुना, और वो भी एक जगह में बॉम्बे के। तो ऐसे पूरे बॉम्बे में अगर कैलकुलेट करेंगे आप कितने मच्छर पैदा होते हैं। लेकिन हमको क्या है कि हम लोग एक जगह सब इकट्ठे हो गए ना मनुष्य, तो हमको लगता है कि बाप रे इतने मनुष्य, दुर्लभ किधर है मनुष्य जीवन, मनुष्य मिल रहा है यहाँ पे। तो लेकिन वास्तविक अगर आप तुलना करेंगे बहुत सारे कीड़े मकोड़े इन सब से, तो आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य जीवन क्या है, बड़ा दुर्लभ है। और इस दुर्लभ जीवन में हमें भाग्य से क्या मिला है? गुरु मिले हैं, साधु का संग मिला है, शास्त्रों का संग मिला है। और स्पेशली यानी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है प्लवम सुखम। प्लवम सुखम मतलब ये वेल डिजाइन मशीन है। ये मशीन क्या है? सोफिस्टिकेटेड, वेल डिजाइन है। ये साधारण मशीन नहीं है। ये आप कुछ खाते हैं और बैठ जाते हैं, आप कभी बोलते नहीं पेट पचा रहे ठीक से, गड़बड़ मत कर, इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये शरीर क्या करता है? अपने आप चुपचाप पचाता रहता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। वेल डिजाइन है कि नहीं? बराबर वो जितना जो चीज जहां एलिमेंट का सर्कुलेशन करके खून में जो भी भेजना है बराबर भेजता है। आप बड़े बड़े मजाक करते हैं और फिर बोलते हैं देखा मेरा शरीर, अरे तेरा है क्या, तू चला रहा है। भगवान ने कुछ मशीन को इंजीनियर किया, डिजाइन किया, चल रहा है और हमको लगता है मैं चला रहा हूं, राइट। इसलिए कहते हैं प्लवम सुखम, वेल डिजाइन। और इसको में क्या मिला आपको? गुरु कर्णधार। आपको कौन मिला है? कर्णधार। कर्णधार मतलब कौन? कैप्टन। तो आइडियली शास्त्रों में कहा गया कर्णधार का अर्थ होता है जो कान पकड़ के आपको ठीक करे। कर्णधार जो कान पकड़ के ऐसे घुमा दे, बोले इधर बैठ, राइट, ठीक करने वाले। और इसमें एक चीज था, ये जो मंद समीर है, मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना किससे की गई है? मंद समीर है, लेकिन मंद हवाओं से, राइट। इन हवाओं की तुलना मयानुकूलेन नभस्व तेरितम करके शब्द आता है वो, राइट। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, तो ये जो हवा है नभस्व तेरितम, राइट, फेवरेबल विंड। ये फेवरेबल विंड क्या है? क्योंकि जब अगर आपकी बोट चल रही है, समझो अगर आपको बोट को ऐसे आगे लेके जाना है तो हवा कैसी होनी चाहिए?
पीछे से आगे लेके जाने वाली। अगर आगे से हवा है और आपको आप आगे जा रहे हो तो क्या होगा, आपकी बोट पलटी भी हो सकती है आपकी बोट। इसलिए हमको हवा कैसे चाहिए, जो पीछे से आपको आगे लेके जाए। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो ऐसी हवा आनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन में आपको जो शास्त्र मिले हैं, इन शास्त्रों की तुलना किससे की गई है? फेवरेबल विंड्स। पटु नाविक मतलब यानी कि उनकी तुलना फेवरेबल विंड से करते हैं। स्पेशली पटु नाविक तो है, शास्त्र बोल रहा हूं मैं अभी। कैप्टन कौन है? गुरु है। लेकिन फेवरेबल विंड क्या है, मतलब जो सुटेबल हवा क्या है? शास्त्र। शास्त्र क्या करते हैं आपको बताते हैं। इवन शास्त्र समटाइम्स अगर आपके पास गुरु नहीं है तो शास्त्र बताते हैं गुरु के पास जाओ, ये गुरु होता है, गुरु की व्याख्या ये है, राइट। इसलिए जो फेवरेबल विंड है ये अगर हमारे जीवन में ना हो तो हम लोग ठीक ठीक से अपने बोट को, जिस प्रकार अगर सुटेबल हवा ना हो तो हम बोट को आगे लेके जा सकते हैं क्या? नहीं। उसी प्रकार नहीं, उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, फेवरेबल विंड के साथ बोट को बराबर सही दिशा में लेके जाने का चेष्टा कर सकते हैं। और ये फेवरेबल विंड क्या है? शास्त्रों का वचन, गुरु का वचन, राइट, जो गुरु शास्त्रों से बोलते हैं। तो अभी पूरे मुंबई में बहुत सारी हवाएं चल रही है। हरे कृष्णा। ये पूरे मुंबई में क्या कर रही है? बहुत सारी हवाएं चल रही हैं। कुछ हवाएं फेवरेबल है, कुछ हवाएं फेवरेबल नहीं है, राइट। तो अनफेवरेबल हवा कौन सी है बताइए आप लोग, बताइए। अनफेवरेबल हवा कौन सी है जो आपके बोट को आगे लेके जाने के लिए सहायक नहीं? ऐसी कौन सी हवा चल रही है? हाँ जी, इंस्टाग्राम, हमारी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा। हाँ मतलब, लेकिन वो कहाँ, उसको बलवान कौन बनाएगा? सोशल मीडिया। हाँ, तो मोबाइल के अंदर दो प्रकार की हवाएं चलती हैं। एक हवा है शास्त्र, कोई लेक्चर चल रहा है, कोई कीर्तन चल रहा है, वो क्या है? फेवरेबल हवा है। और पिक्चर के गाने चल रहे हैं, हरे कृष्ण, वो क्या है? अभी आपको समझ में आया। तो हम जिस हवा को कैच करेंगे वो हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा। अगर हम लोग पिक्चर के गानों की हवा में चले गए तो हमारा डेस्टिनेशन, बोट को जाना था ऐसे, बोट इधर चली गई, बराबर है कि नहीं? दिशा बदल जाएगी। हाँ, इसलिए हमको खुद को डिसाइड करना है कि मुझे कौन से हवा में बैठना है। तो अभी दोपहर के संडे है, 3 से 5, हवा तो बहुत सारी चल रही है, हरे कृष्णा। 3 से 5 इस टाइम में बहुत सारी हवाएं चलती है। आप लोग हो सकता है एक नेटफ्लिक्स का एक वेब सीरीज देख लेते, चलो आज संडे दोपहर को टाइम मिला है, लेकिन आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? नहीं, मुझे तो मंदिर, मुझे तो भगवत गीता भक्ति चर्चा क्लास की हवा लेनी है। तो आप इस हवा में आ गए तो आपके बोट का दिशा क्या हो गया? और सही दिशा में चला गया, राइट। अगर आप उस हवा में बैठे होते तो आपका बोट गलत दिशा में चला जाता। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जीवन, सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट जो है, इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार मनुष्य जीवन की जितनी भी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को भगवान के धाम लेके जाने की चेष्टा नहीं करता है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने आप को, क्या शब्द का इस्तेमाल, टाइटल क्या है? आत्मघाती, अपने आप को मार रहा है। तो वैसे आत्मा मरती नहीं है, आत्मा सनातन है, लेकिन फिर भी आत्मघाती क्यों कहा गया है? क्योंकि आत्मा का अस्तित्व क्या कर रहा है? वो गिरा रहा है। उसको जो चीज मिलनी चाहिए भगवत भक्ति करके, वो ना प्राप्त करके, इंद्रिय तृप्ति करके बेचारा दुख में फंस रहा है, राइट। तो अपने असली स्वार्थ को नहीं जान पा रहा है वो। हमारा असली स्वार्थ क्या है? हम लोग भगवान के दास हैं, हम भगवान की सेवा करनी चाहिए हमको। लेकिन भगवान की सेवा कब करोगे? जब भक्तों के संग में आओगे तभी करोगे ना। ये हवा में आओगे तो करोगे भक्तों के संग में, और बाकी बाहर के हवा में जाओगे तो क्या करोगे? हरे कृष्णा। भौतिक जगत की सेवा करोगे तो उस सेवा में आपको संतुष्टि प्राप्त होने वाली नहीं है। तो आप बोलेंगे लेकिन हम तो जॉब करते हैं प्रभु जी, तो क्या हम लोग संतुष्ट नहीं है क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहने का तात्पर्य है, भौतिक जगत में कहीं भी सेवा की, आपका उद्देश्य क्या है सेवा करने का? जॉब करने का उद्देश्य क्या है? हाँ जी,
हाँ, धन कमा के अपने शरीर को अच्छा रखना ताकि ये शरीर से हम लोग क्या कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट्स व्हाई इसे कहते हैं पुमान भवाब्दिम न तरेत्स आत्मा। राइट, 5 बज गए प्रभु जी। आप हवा को चेंज मत कीजिए। प्रभु जी गृहस्थ। हाँ, 10 मिनट लेट हमने चालू किया था, 15 मिनट, इसलिए मुझे और 10 मिनट 5 मिनट दीजिए, हम इसको पूरा करेंगे और 5 मिनट में। राइट, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप लोग छुट्टी करने के लिए मेरा टाइम बताते हैं, क्लास चालू करते समय बोलते नहीं कि टाइम पे चालू नहीं हुआ करके। राइट, अरे प्रभु जी आपने शादी नहीं की है ना। शादी की होती तो पता चलता टाइम निकालेंगे। मुझे पता भी नहीं करना है, मुझे पता भी मत कराइए। हरे कृष्णा, शादी ना करते हुए भी इतना पता चल रहा है, वो उतना काफी है हमारे लिए। हरे कृष्णा। ठीक है, लेकिन हम लोग भी थोड़ा करेंगे, थोड़ा 5 मिनट लेंगे। हवा जैसा न चली गई। कोई बात नहीं, यहाँ पे हवा क्या है, अगर चली भी जाए तो पकड़ के लेके आइए हवा को, बोले कि इधर रुक जाओ जरा। राइट, सो इसलिए देखिए, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं सोल किलिंग सिविलाइजेशन। राइट, आत्मघाती। राइट, तो ये एक्चुअली आपको श्लोक में पूरा दे ही देता हूँ, आप चाहो तो इसका नंबर मुझे नहीं मिल रहा है, आप गूगल में डाल सकते हैं। कोई है क्या यहाँ पे एक्सपर्ट? गूगल में डाले नहीं श्लोक को। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, गूगल किसी के पास नहीं है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं है। हाँ, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम डालिए गूगल में, तुरंत आ जाएगा श्लोक, वेदावेस का नंबर आ जाएगा। नृदेह माध्यम, चलो ठीक है, जाने दो, मैं बाद में देता हूँ आपको, हवा कैच नहीं हो रही है, मैं देता हूँ बाद में। ये श्लोक है जो मैंने बोला आपको पूरा यहाँ पे। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुखम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत्स आत्मा। ठीक है, बाद में ढूंढ लीजिएगा, मैं देता हूँ बाद में नंबर आपको। प्रभु भी व्हाट्सएप करिएगा। हाँ चलेगा, कर दे। सब ऑनलाइन वाले हैं ये लोग, सब कुछ ऑनलाइन, प्रसाद छोड़ के बाकी सब कुछ ऑनलाइन मांगते हैं। राइट, सो इस तरह से एक श्लोक है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत के 3य स्कंद में, 3य स्कंद के बिगिनिंग में भी है, 3य स्कंद के 15वें अध्याय का तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 23वां श्लोक है, आई थिंक, मेरे ख्याल से। आप लोग मैच कैच करने का कोशिश कीजिए। 3.15.23 जहां तक मुझे याद आ रहा है। यन्न वर्जंती अगविदो रचनानुवादा, आया है श्लोक? आएगा नहीं आया? यन्न अगविदो रचनंती, यन्न अगविदो मैं तो श्लोक ही भूल गया। ये श्लोक बहुत ईश्वर में लास्ट टाइम जब पढ़ा था तब मैंने याद भी था मेरे को श्लोक। शुण्वन्ति ये अन्य कथा कुकथा मतिग्नि। यस प्रभु जी, यही है ना? 3.15.23 राइट? यस प्रभु जी। हाँ, तीसरे स्कंद का 15वें अध्याय का 23वां श्लोक 3:15-23। यन्ना व्रजन्ति अगविदो रचनानुवादा शृण्वन्ति ये अन्य विषया कुकथा मतिग्नि यास्तु वास्तु शतभगैर्न विराट सारा ताम क्षिपन्ति असरणेषु तमसु हंत। बराबर है, यही श्लोक है। तो इस श्लोक में भी कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो व्यक्ति, बाद में आप लोग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, मिलेगा वो गूगल से कॉपी पेस्ट मार के दे देंगे। उसमें भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनकर बाकी दुनिया भर के कुकथा मतलब दुनिया भर का कचरा, कौन सा कचरा है? तुला सांगतो था इकडे, माहिती तुला काय झालं नाही माहिती तुला? अरे तो अब तो फिर 1 घंटे का बन गया प्रोग्राम। 1 घंटे में क्या होगा? फेस्टिवल कौन सा? वो शास्त्रों में कहा जाता है, भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है, वो कौओं का तीर्थस्थान कौन सा होता है जानते हैं? कौओं का तीर्थस्थान उकीरड़ा, मराठी शुद्ध मराठी बोले उकीरड़ा। कौवे कहाँ घूमते हैं? जहाँ पे आपने आज आम लेके आए, घर पे भोग लगाया, खा लिया, आम के गुठ लिया, छिलके, तो आपको तो महा हो गया, लेकिन फिर भी नॉर्मल आदमी, ठीक है, आपका महा नहीं।
जो आपने खाने पीने के बाद कचरा बचा कुचा फेंक देते हैं बाहर, आता ऐसे नहीं फेंकते, यहाँ पे बीएमसी वाले आपको गाली देंगे, लेकिन जहाँ कचरा फेंक देते वहां कौवे आते हैं, उनका तीर्थ स्थान होता है वो। गाँव अरे सुनो सुनो, वहां पे फिस्ट पनीर टिक्का सब्जी मिल रहा है वहां पे यू नो समोसा, यहाँ पे देखो पिज्जा। तो कौवे ऐसे जगह पे आके क्या करते हैं, अपना तीर्थ यात्रा मनाते हैं। उसी प्रकार हम अगर इस भौतिक जगत में इस मनुष्य योनि का उपयोग भगवान की कथा में ना लगाए, भगवत सेवा में ना लगाए, तो हम लोग अपने मति का उपयोग कहाँ करते हैं, कुकथा। कुकथा मतलब कचरा, सांगतो तुला इकडे इकडे लवकर नहीं वेळ है। जैसे ही बोलेगा ना, तुझे मालूम है वो बिल्डिंग में वो दोस्त, अब तो 1 घंटा निकालेगा, फुल टाइम मिलेगा, 1 घंटे से ज्यादा भी मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार जो व्यक्ति कुकथा में मगन हो जाते हैं, तामसाम क्षिपन्ति असरणेषु तमसो हन्त, सेम है ना, वो कहते हैं इसी श्लोक क्या है, यहाँ पे क्या तमसु कहा गया ना, यहाँ पे तमसा व्रता, यहाँ पे तमसा व्रता कहा गया, वहां पे तमसो हंत कहा गया। हंत मतलब जो मारते हैं, राइट। वो भी क्या करते हैं, और श्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात अंधकार तथा अज्ञान से भरे उस लोक में प्रवेश करते हैं, बेसिकली नरक में जाते हैं प्रजल्पा करने की वजह से, राइट। ये ब्रह्मा जी का कथन है वहां पे 3रे स्कंद में। तो आपको मैंने 11वें स्कंद के एक श्लोक दिया, उसका नंबर बाद में देता हूँ। और ये 3रे स्कंद, प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। वो 11वें स्कंद का है 11.20.17 बराबर है माता जी, और उसे 11.20.17 यस। दोनों श्लोक को कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए गूगल में। सॉरी आपने इसमें डाल दिया, फास्ट है आप लोग, आवाज तेज है, इस तरह से, राइट। तो ठीक है, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, आप लोग अपने अपने हवा में प्रवेश कीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में पॉइंट नंबर 3 से, और दो में भी 1-2 पॉइंट डिस्कस करने बाकी है, हमको उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, उपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्या बोल रहे माता जी? हरे कृष्ण। अलग अलग है। आत्महत्या मतलब, अच्छा आप बोले आत्महत्या और एक ही चीज। आत्महत्या उसको ही बोलते हैं जो आत्मा परमात्मा का सेवा नहीं करना चाहता। बराबर है, वो भी आत्महत्या है ना बेसिकली। आत्मा करती है। यहाँ इस भौतिक जगत में लोग उसको बोलने के लिए, मतलब जो व्यक्ति शरीर को खत्म कर देता है उसको बोलते हैं आत्महत्या, खुद को मार दिया। लेकिन आत्मा केवल हम शरीर नहीं है ना, आत्मा तो आत्मा भी है ना अंदर। इसलिए जो अपने आत्मा का उद्धार नहीं करेगा, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करेगा, वो भी अपने आप को मार ही रहा है ना। गोविंद प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं कि हाथों पर किया आपने? हाँ प्रभु, आपने लास्ट में बताया कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनकर दुनिया की व्यर्थ बातों की चिंता करता है, उसे क्या एक पर्टिकुलर वर्ड बताया, उसे क्या कहते हैं? कुकथा। 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 ओके ओके। वो श्लोक में मिलेगा आपको, 3.15.23 श्लोक में ये लिख के रखा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी उसी को प्रजल्प भी कहते हैं ना? हाँ सेम सेम, यस, उसी को प्रजल्प कहते हैं। कसले भेटले? व्हॉट्सअप टाकून ठेव, मला पैसे दिले। हरे कृष्ण। येते